हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। अरे एकदम से देख रहे होंगे कि कहाँ से आवाज आ रही है। ओके जी। सो रेडी हैं आप सब आज के वेबिनार के लिए, आज के सेशन के लिए, कि आप सभी एक्साइटेड हैं। अगर आप सब एक्साइटेड हैं तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप सभी एक्साइटेड है। वीडियो ऑन कर लीजिए आप सब, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सभी वीडियो ऑन कर लो। और आज का वेबिनार जो होने वाला है, मेरा प्रॉमिस है आप सभी से, ये वेबिनार लगाने के बाद ना आप ये बोलोगे कि मजा आ गया। ठीक है, ऐसी क्लैरिटी मिलने वाली है आज के सेशन में। जस्ट 1 मिनट का टाइम है आप सभी के पास। जहां से भी आपको ये लिंक मिला है वहां पर एक बार अटेंडेंस ड्रॉप कर दो। आई एम इन वेबिनार, जो भी आपके सीनियर है, जो भी आपके अपलाइन है, देन करते हैं फिर सेशन को स्टार्ट। ओके जी। सो रेडी हो, थम्स अप करके बता दो एक बार, रेडी हैं आप सब? रेडी हैं? ठीक है, कर लो सभी, कर लो वीडियो। इसमें ज्वाइन करो। ओके ओके ठीक है, मैसेज डालने को बोला था मैंने, आपने नहीं डाला इसलिए मैंने किया फोन। ठीक है ओके 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 ठीक है। सो ओके, सो गुड इवनिंग अगेन आप सभी को। कैसे हैं आप सब? हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी के? खुश हो आप? हैप्पी हो? अरे रहना भी चाहिए, हैप्पी फॉरएवर मिल गया है और मैं आपकी जिंदगी में आ गया हूँ। तो सिंपल सी चीज है, जिस रेस का पार्ट आप बन रहे हो है ना, इस रेस का पार्ट मैं आज से 2 साल पहले बना था, तो मैं भी सुनता था कि भाई बन जाते हैं। सो वो चीज रियलिटी में देखी, सीखी, समझी, फिर बहुत सारे लोग ग्रो किए हमारे साथ। ठीक है, हमने बहुत ज्यादा ग्रोथ करी। सो वो सारी की जर्नी थोड़ी सी, ठीक है, और कंपनी का थोड़ा सा प्रोफाइल, ठीक है, मार्केटिंग प्लान, ऐसे की सारी चीजें, बहुत सारी क्लियरिटी आज आपको मिलने वाली है। तो आप सब रेडी हैं आज के सेशन के लिए? जोरों शोरों से रेडी हैं? जोरों शोरों से। हाँ जी, रोहन ठाकुर। एक बार मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, चैट बॉक्स में आप टाइप करोगे कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। अपनी स्टेट का नाम टाइप करना है आपको। अगर आप यूपी से तो यूपी टाइप करो, अगर आप हरियाणा से तो हरियाणा टाइप करो, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान। ओके ओके ओके। हरियाणा, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी भदोही, हिमाचल प्रदेश, यूपी, हरियाणा, यूपी, पुणे, आगरा, राजस्थान, एमपी, राजस्थान, 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 अहमदाबाद, हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वाओ, हैदराबाद, एमपी, बिहार। ठीक है जी, मतलब ऑल ओवर इंडिया से मेरे साथ आज लोग कनेक्टेड है। ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग कनेक्टेड आज यहाँ पे मेरे साथ। ठीक है जी, ये पावर किसकी है? पावर ऑफ सोशल मीडिया। तो जब मैं आया था इस बिजनेस के अंदर, थोड़ा सा मैं एक बार अपने बारे में बता देता हूँ, देन फिर आज हमारे साथ दोस्त हैं हम। ठीक है, और मेरे साथ एक मैम भी है, जिन्होंने आज से लगभग 1.5-2 साल पहले, सॉरी 2 साल पहले नहीं, 1.5 साल पहले मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है कि मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ आपको कि मैं कैसे आया इस बिजनेस के अंदर, थोड़ा सा बताऊंगा, फिर मैम को मौका दिया जाएगा। मैम थोड़ा आप सभी को कुछ सिखाना चाहेंगे। सो आकाश चौधरी मेरा नेम है, और लगभग आज से 2 साल पहले मैंने इस बिजनेस को ऑनलाइन ज्वाइन किया था। यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करके कितने सारे लोग आए हैं, फॉर्म अप्लाई करके, फॉर्म फिल करके, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कितने लोगों ने किया। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया लगभग 2 साल पहले। मजाक मस्ती में मैंने भी फॉर्म को फिल कर दिया था। मैंने कहा कुछ देखा था, मैंने कहा भाई ऑनलाइन पैसा कमाने का कुछ जुगाड़, क्योंकि उस टाइम पे हम कुछ करते नहीं थे। ठीक है, तो कर दिया फॉर्म फिल, आ गया मेरे को कॉल। डे 1 देखा, डे 2 देखा, डे 3 देखा,
और डे 1 डे 2 डे 3 देख के बिगिनर ग्रुप का पार्ट बना। बिगिनर ग्रुप का पार्ट बनने के बाद मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर बना। असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के अगले 6 महीने लग गए सुपरवाइजर बनने में। सुपरवाइजर बनते बनते फिर अगले 3 महीने लग गए मेरे को असिस्टेंट मैनेजर बनने में। फिर उसके अगले 3 महीने के अंदर फाइनली मैंने अपने ड्रीम लेवल को अचीव कर लिया। ठीक है, जिस स्पीड से बोल रहा हूँ, जिस स्पीड से आप सुन रहे हो, देख रहे हो सारी चीजों को, स्टार्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था। स्टार्टिंग की वीडियो दिखाऊंगा आप सभी को, आप ये बोलोगे कि आप ही हो। ठीक है जी। सो ये तो मेरी छोटी सी जर्नी है, मैंने थोड़ा सा अपने बारे में बता दिया आप सभी को। बाकी एक होस्ट और है मैम मेरे साथ में, लगभग 1.5 साल पहले मैम ने मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया था। जैसे ऑनलाइन आप सब आए हो ना, उसी तरीके से मैम भी मेरे साथ ऑनलाइन आए थे। कहीं ना कहीं हम सारे लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हुए ना, इतने ऑल ओवर इंडिया से, हर एक डिस्ट्रिक्ट स्टेट से आज यहाँ पर लोग बैठे हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट से आज यहाँ पर लोग बैठे हैं। हर छोटे छोटे गांव से आज हमारे साथ यहाँ पर लोग बैठे हैं। तो सोशल मीडिया की पावर बहुत तगड़े लेवल की है। और लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया से पैसा नहीं कमाया जा सकता। हाँ जी, इतने लोग वैसे ही आगे। मानिक सर पंजाब से, मेरे सीनियर बिहार से, और मैं यूपी से। ठीक है जी। सो किस चीज की पावर है? सोशल मीडिया की पावर से मैं आया। सोशल मीडिया की पावर से आज के वेबिनार में आप आए हो। और सोशल मीडिया की पावर से मेरी लाइफ बदली है। और सोशल मीडिया की पावर से ही आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ठीक है। सो मैं देर न करते हुए पहले मैं मैम को इनवाइट करूंगा, और वेबिनार लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में पता है ना, प्रसाद लास्ट में मिलता है। ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, जो मेरे थ्रू प्रसाद मिलने वाला है ना, वो लास्ट में मिलेगा। बहुत कुछ सिखाया जाएगा आज के सेशन में। अगले 1 घंटे ना आपको इधर देखना, ना आपको इधर देखना। फोकस अपना वीडियो ऑन करके सेशन में रखना है, क्योंकि आज के सेशन की जो क्लियरिटी मिलेगी ना, ऐसी क्लियरिटी, ऐसा वेबिनार आपने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं लगाया होगा। जो नॉलेज आपको आज मिलने वाली है ना, ऐसी नॉलेज ना आपको किसी स्कूल से मिली होगी, ना आपको किसी कॉलेज से मिली होगी। ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। ठीक है। सो मैम को इन्वाइट कर लूं, मैम को इन्वाइट कर लूं? ऐसे नहीं करने वाला मैम को इन्वाइट, क्योंकि मैम का टाइम प्रीशियस है। मैम ने बहुत मेहनत करी है बनने के लिए, बहुत सारा स्ट्रगल किया है मैम ने। तो पहले तो वीडियो ऑन कर लो सभी, तभी मैं इनवाइट करने वाला हूँ मैम को, जिनका भी वीडियो ऑफ है। क्योंकि अगर आप इस बिजनेस का पार्ट है तो कैमरा फेस करना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर कैमरा फेस करके अगर पैसा कमाया जा सकता है तो कर लो, क्या दिक्कत है? हाँ जी, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है। सो पहले तो ये बताओ, ये मैं देख रहा हूँ लटके लटके चेहरे आप सभी के। मम्मी ने रोटी नहीं दी क्या? या मम्मी ने मार पीट के बिठा दिया जबरदस्ती वेबिनार में? हाँ जी, खाना नहीं दिया घर वालों ने? ऐसे साइड साइड बैठते हो, परेशान बैठते हो। भाई परेशान नहीं होना। ठीक है। अगर हम आए हैं आपकी जिंदगी में, मानिक सर आए हैं, और स्पेशली आप मेरे साथ आए हो, यू आर अ वेरी लकी पर्सन कि आप हमारे साथ काम करने के लिए आ रहे हो। तो टेंशन भड़क आपने लेनी नहीं है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है, और अगले 1 घंटे बने रहो मेरे साथ। तो देर न करते हुए आज के जो होस्ट होंगे, जो स्टार्टिंग करेंगे, वो शुभ तोमर मैम है। लगभग मैंने बता दिया मैम के बारे में। अब बाकी का सारा कुछ मैम आपको खुद बताने वाले हैं। सो हेलो मैम, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी सर, वेरी गुड इवनिंग, आपकी वॉइस आ रही है। मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। जी मैं बहुत बढ़िया जी। तो मैम ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए, और आपको सुनने के लिए बहुत सारे लोग बेताब हैं। सो आप सेशन को स्टार्ट कर सकते हो। ओके ओके सर। ओके। सो गाइज लास्ट में बने रहना, मैं सेशन में ही एंड करूंगा। ठीक है, सेशन में ही एंड करूंगा। सो कोई भी मिस मत करना, पूरा सेशन लगाओ, और फिर मैम कर सकते हो आप कंटिन्यू। ओके ओके ओके। तो हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सभी? बढ़िया हो? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है। तो देन बाकी का मोस्टली सर ने आपको मेरे बारे में बताई, थोड़ा बहुत ठीक के बाकी का मैं भी आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है। तो देन तो तोमर बात कर रही हूँ, एंड मैं प्रेजेंट में डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से बिलोंग करती हूँ, यूपी से। ठीक है। देन आगरा के पास से बिलोंग करती हूँ। आप सभी ने सुना होगा आगरा। ठीक है, यहाँ पर अपना ताजमहल पड़ता है। ठीक है, अब तो सबने सुना होगा। ओके। तो देन प्रेजेंटली मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं स्टडी कर रही हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ, एंड साथ ही साथ मैं फॉरएवर को भी कर रही हूँ। ठीक है। अगर बात करूँ लेवल की, ठीक है, तो आज जो आप सबका ड्रीम लेवल है, पता है ना कौन सा है ड्रीम लेवल आप सबका? ठीक है, रेड वाला जीवन, यही है सबका ड्रीम लेवल। ठीक है, मैनेजर लेवल। तो इसी मैनेजर लेवल के ऊपर मैं वर्किंग हूँ। ठीक है। देन मैंने भी अपना जो मैनेजर ही कर दिया था। ठीक है, वो भी अपनी स्टडी के साथ साथ। ठीक है। तो देन आज मैं आपको सबसे पहले मैं एक छोटी सी जर्नी लेकर चलूंगी अपनी, कि मैंने जो स्टार्टअप करा था वो कैसे किया था। ठीक है। तो देखो, जब मैंने इसको स्टार्ट करा था आज से लगभग 1.5 साल पहले मैंने इस बिजनेस को शुरू करा था।
चुकी है। तो उस टाइम पर ना मैं रेंट पे रहती थी, जिस वजह से ना लाइक मैं एक स्कूल के अंदर एंड मैं आपको थोड़ा सा शो भी कर देती हूँ। देन ये हमारा पूरा स्टाफ था, जस्ट आपको यहाँ पे दिख रही होंगी मैं, ठीक है। देन ये मैं हूँ एंड जब मैंने इसको स्टार्ट करा फॉरएवर को, ठीक है, एंड उस टाइम पर मैंने एक फॉर्म देखा जो कि इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैंने गलती से मैंने एक फॉर्म को देखा, देन मैंने उसको फिलअप कर दिया सिर्फ मस्ती मस्ती में, मुझे कुछ नहीं पता था क्या है क्या नहीं है, ठीक है। एंड मैंने जब उसको स्टार्ट किया, देन उसको फिलअप किया, देन मेरे पास कॉल आया 2 दिन के बाद, जो कि आकाश सर जो अभी आपने जिनको सुना वही मेरे मेंटोर हैं। देन सर ने मुझे कॉल किया, ठीक है, एंड उन्होंने मुझे बोला हाँ जी आपने फॉर्म फिलअप करा था। मैं भूल भी गई थी कौन सा फॉर्म फिल किया था, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई ऐसे नहीं करा था, बस मैंने ऐसे आता है ना पूरा पति दिमाग चलाते हैं, तो जो आ रहा है टच करते जाते, बस वही चीज करती थी मैंने, ठीक है। देन फिर मैं फॉरएवर के अंदर आई, डे 1 देखा, डे 2 देखा। पहले तो पता है मेरे माइंड में क्या क्वेश्चन चल रहा था, हम ऑनलाइन पैसा कभी कमा ही नहीं सकते, ये कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक है। मैंने कहा चलो छोड़ो कोई इशू नहीं है। मैंने डे 1 देखा, डे 2 देखा, तब तक कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। डे 3 तक जब मैं पहुंची तो मुझे बहुत कुछ समझ में आया एंड मैंने प्लेटफॉर्म देखा, सारा कुछ मुझे फॉरएवर के बारे में पता चला, तो मुझे लगा नहीं मैं यहाँ से कुछ कर सकती हूँ। देन उस टाइम पर ना लाइक सर ने मुझे एक बात बताई थी कि अपना जो मैनेजर लेवल होता है, मैनेजर लेवल की मंथली इनकम होती है 1 लाख प्लस, जो आप 6 मंथ के अंदर में आपका मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो जाता है। देन पता है इस टाइम पर मेरे माइंड में एक ही क्वेश्चन आया था, अब तो मैं पक्का समझ गई ये फ्रॉड है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अगर मेरी बात करूँ ना, मैंने लगभग 3 साल मैंने पढ़ाया है, ठीक है, 3 साल मैंने टीचिंग करी हुई है। देन मेरी जो सैलरी थी, मैं एक होम टाउन से बिलोंग करती हूँ, तो मैं एक गांव के अंदर पढ़ाने जाती थी, ठीक है। देन मेरी सैलरी होती थी 2,500 रुपए, ठीक है, क्योंकि मेरा रेट 2,500 रुपए होता था, ठीक है। तो देन लाइक किसी ने मैं, क्योंकि जहाँ मैं रहती थी वहां पर हमें 2,500 भी नहीं मिलता था, सिर्फ 1,500 रुपए मिलता था, ठीक है। इसलिए मैं गाँव के अंदर जाती थी, वहां पर लाइक मैंने अपना टीचिंग करती थी एंड वहां पर जब मैं स्टार्ट करा सारा कुछ, ठीक है, तो मुझे एक ही चीज समझ में आ गई थी, भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, एक 6 महीने के अंदर वो भी 1 लाख रुपए, इम्पॉसिबल है, ठीक है। मैं समझ गई कि भाई चूना लगा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देन बट मैंने कहा यार सीखने में क्या जा रहा है, देखने में क्या जा रहा है, ठीक है। देन मैंने फिर देखा आगे, डे 3 तक मुझे बहुत कुछ क्लियर हो चुका था, ठीक है। फिर मैंने लगा कि नहीं यार मैं सच में कुछ कर सकती हूँ, एंड उससे पहले मैंने मोस्टली काफी कुछ कर रखा है, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने ग्रेटर नोएडा के अंदर ब्यूटी एंड हेयर एंड ब्यूटी का कोर्स भी प्रॉपरली मैंने कर रखा है, जहाँ पर मैंने अप्रोक्स 1.5 साल तक मैंने सलून्स में भी काम किया हुआ, ठीक है। देन आप जस्ट देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, तो मोस्टली मैंने ये भी कर रखा है। बट पता है क्या होता है, जब हम कहीं पे सैलरी के लिए जाती थी ना, तो 6,000 रुपए 7,000 रुपए सैलरी बताई जाती थी, एंड वो भी 1.5 साल के कोर्स करने के बाद, ठीक है। तो मुझे एक ही चीज, और वहां पे रहने का भी अगर बताऊं ना तो 3-3,500 रुपए रूम रेंट होता था, तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही थी मेरे लिए। फिर इसीलिए मैं रिटर्न आके अपने होम टाउन में मैंने फिर से वही चीज स्टार्ट कर दी, ठीक है। इस तरीके से देन जब मैंने फॉरएवर में इस जर्नी को स्टार्ट करा, ठीक है, एंड मैंने आप सबकी तरह सेशंस लगाए, देन बिगिनर बनी, ठीक है। बिगिनर बनने के बाद मैंने फिर यहाँ पर अपना लर्निंग किया, मैंने जैसे कि बिगिनर्स ग्रुप के अंदर आप सब अब वहाँ पे अपना लाइक लर्निंग्स वगैरह करके आपको दिखाती भी हूँ। फिर धीरे धीरे करके मैं सीखती गई। देन एक चीज तो मेरे माइंड में इतना क्लियर हो चुका था कि यार मैं जो यहाँ से कर सकती हूँ ना, वो मैं शायद कहीं से नहीं कर सकती। नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू है मेरा। प्रियंका मैम अगर मेरी वॉइस क्लियर थी, एक बार थम्स अप कर दो मुझे। प्रियंका ठाकुर मैम एक बार अगर वॉइस क्लियर है तो मुझे एक बार थम्स अप कर दो। क्लियर है? ओके, ठीक है। सो देन देखो जब मैंने फिर लाइक मैं यहाँ पर धीरे धीरे करके, मैं पहले तो देखो कुछ चीजें सोचती थी यार ऐसा कुछ कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। एंड ये लाइफ जो होती है यहाँ पे वो शायद ड्रीम्स में हो सकती है या फिर लाइक मूवीज में हो सकती है, ना कि रियल लाइफ में हो सकती है। बट मैंने जब यहाँ पर धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें मैंने बिगिनर्स ग्रुप में लाइक सीखा मैंने, ठीक है। देन मैंने देखा यहाँ पर कि भाई छोटे छोटे पर्सन्स भी हैं जो यहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग्स कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं। देन मैं उसके बाद धीरे धीरे करके मेरा सारा कुछ लर्निंग्स वगैरह हो गया कंप्लीट, मैं एएस बनी, ठीक है। एएस बनने के बाद
लाइक उस टाइम पर ना मैं आपको थोड़ा सा शो भी कर रही हूँ। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल मैंने अपना क्वालिफाई किया, ठीक है। एंड देन फिर मैंने अपना वर्किंग स्टार्ट करी यहाँ पे, ठीक है। मेरा वर्क वगैरह स्टार्टअप हो गया। देन मैंने यहाँ पर बहुत सारे एफर्ट करे, मेहनत करी। आप देख सकते हो जब ये मेरा फर्स्ट सेशन था, ठीक है, जब मैंने इसको स्टार्ट करा, ठीक है। तो इस तरीके से देन मैंने अपना देख रहे हो, ठीक है। तो ये मेरी स्टार्टिंग का टाइम था जब मैंने इसको फॉरएवर को स्टार्ट करा था, ठीक है। एंड धीरे धीरे करके लाइफ में बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है। फिर मैंने बहुत सारे अपने लेवल्स अप करे, यहाँ से बहुत सारे गिफ्ट वगैरह भी मिले थे मुझे, ठीक है। तो ये मेरा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल का है, ठीक है, जब मेरा फर्स्ट लेवल क्वालिफाई हुआ था। देन मेरा सुपरवाइजर लेवल यहाँ पे क्वालिफाई हुआ, ठीक है। एंड उसी टाइम पर मुझे एक मोबाइल फोन भी यहाँ से गिफ्ट में मिला था कार सर की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन होती थी क्योंकि मेरा फोन बहुत खराब था उस टाइम पर, ठीक है। मैं एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ उस टाइम पे, ठीक है। तो ये मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ था। देन ये मेरा मैनेजर लेवल का है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि देखो मैंने जहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी ना, ठीक है, देन बहुत सारे चैलेंजेस आए लाइफ के अंदर, ठीक है। तो जब आप कामयाब हो जाते हैं ना तो बहुत बड़ी खुशी होती है जब लाइक आप मैनेजर बनोगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं पहले किस टाइप की थी। आज सारे आने नचना, सारे आने ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है ना कि देखो भाई, जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, ग्रोथ करते हो, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो चेंज हो जाती हैं आगे आगे चल के, धीरे धीरे करके। तो देखो मेरी भी लाइफ में बहुत सारी, मैंने जब इसको स्टार्ट करा था तो मुझे बहुत लोगों ने मना भी किया था। मेरे खुद की मदर थे, मेरे खुद के ब्रदर थे जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए मना किया। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ पागल बनाते हैं, सिर्फ ये होता है वो होता है, ठीक है। अब ये जब मैं एएस थी ना, ये जो सर अभी जिन्होंने आपको बताया, ये वही सर है, देख सकते हो। ये सर भी उस टाइम पर सर सुपरवाइजर थे, मैं एएस लेवल पे थी, असिस्टेंट सुपरवाइजर। आपको दिख रहा होगा 2022 का है, ठीक है। तो देन ये मैं सर से मिली थी फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं सर को जानती नहीं थी ना, मैंने सर को कभी देखा था, मैं सर को सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू मिली थी। देन जब मैं ग्रेटर नोएडा के अपने भाई भाभी के पास, ठीक है, तो मुझे पता चला कि सर भी वहीं रहते हैं, ठीक है। एंड मतलब उस टाइम पर वहाँ लाइक रहते थे वो, बाकी का मथुरा से बिलोंग करते हैं सर। देन उस टाइम मैं सर से मिली फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो देखो एक ही चीज होती है कि देखो हर किसी की जर्नी जो स्टार्ट होती है वो जीरो से होती है। देन मैंने उस टाइम पर ना मैंने बहुत सारे टारगेट्स वगैरह लिए थे, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरा जब मैं सुपरवाइजर लेवल पे थी तो मुझे टारगेट दिलवाया गया था। I am Suproma from district Firouzabad, UP, and my upline is Mr. Kas from Mathura। तो आज मैं अपने अपलाइन प्लस अपने आप से मैं आज एक कमेंट करती हूँ, ठीक है, कि मैं नेक्स्ट मंथ में, ठीक है, देख रहे हो ढंग से मुझे बोलना तक नहीं आता था स्टार्टिंग में, ठीक है। मंथ अपना एएम निकाल के रहूँगी, ठीक है। एंड मैं ये टारगेट लेती हूँ अपना, ठीक है, कि मैं हर हाल में, ठीक है, मैं अपना टारगेट कंप्लीट करूँगी, ठीक है। मैं अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करूँगी। सो ये मेरा अपने आप से एंड मेरे अपलाइन से ये मेरा कमिटमेंट है, ठीक है। एंड मैं आप मेरा पीछे घर देख सकते हो, जो घर था ना मैं जहाँ रेंट पे रहती थी वो एक नॉर्मल घर था, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल घर। मैं बहुत ही नॉर्मल से घर में रहती थी जहाँ पर मैं रेंट पे रहती थी, ठीक है। एंड आज मैंने खुद के दम पे अराउंड घर मैंने खुद से बिल्ड करा हुआ, ठीक है। एंड जस्ट ये मेरा मैनेजर लेवल का है, देख सकते हो, ठीक है। तो देन ये मेरे मैनेजर लेवल का है, ठीक है। बट आज आप देख सकते हो प्रेजेंटली, ठीक है। तो लाइफ जो होती है ना, मानिक सर को भी आपने देखा होगा, ठीक है। मानिक सर ने भी जब इसको स्टार्ट करा था, कहते हैं ना कि देखो हर किसी की जो लाइफ होती है, आज जो आपका फेस है ना,
वो एक दिन नहीं रहेगा, ऊंचा ठीक है। उड़ के अरे हो, ये मानिक सर है जो दिख रहे हैं आपको, व्हाइट कलर का पहन रखा है, ये दिख रहा है आपको व्हाइट शर्ट टी शर्ट वाले, ये मानिक सर है। जब मानिक सर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे थे, आप सोच सकते हो मानिक सर ने भी अपनी जर्नी यहीं से शुरू करी है। ठीक है, तो एक ही चीज है, दैन सर ने भी अपनी जर्नी यहीं से स्टार्टअप करके आज मानिक सर यहाँ पर बने हैं, ठीक है। देन बट एक चीज मैं आपको क्लियर करती हूँ, देखो जब भी हम कुछ भी करते हैं लाइक फॉरएवर के अंदर मोस्टली धीरे धीरे करके सारी चीजें चेंज होती चली जाती है। यहाँ से मेरे लेवल अप होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। देन अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जज्बा कुछ कर दिखाने दा I can see the burning sky. क्लर्क है हमारे पास। किस्मत बदल दी। ठीक है, तो देन अब जस्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर लेवल्स की, ठीक है, देन ये मेरे मैनेजर लेवल का है जब मैं मैनेजर बनी थी। लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, हर यकीन का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। ठीक है, तो देन आज मैं अगर रियलिटी बताऊं ना, एक टाइम पहले मैं सोचती भी नहीं थी कि सच में मैं कभी इस स्टेज पर जाऊंगी, ठीक है। मतलब मेरे माइंड के अंदर चलता रहता था जब मैं बिगनर थी, पता नहीं यार ऐसा कुछ होगा भी नहीं होगा, पता नहीं मैं कभी स्टेज पर जाऊंगी नहीं जाऊंगी, क्या मैं सच में बनूंगी। एक टाइम पहले मुझे यकीन भी नहीं होता था इस चीज के ऊपर, लेकिन आज आप देख सकते हो कि मोस्टली मेरे जो भी मेरे ड्रीम थे, जो भी मैं करना चाहती थी, आज मैं वो सारी चीजें मैं मोस्टली अचीव कर चुकी हूँ, है ना। एंड उस स्टेज के ऊपर जाके तो ये आज हमारे बीच में आकाश का मैनेजर है। एक ही साल के अंदर इन्होंने अपने डाउनलाइन का मैनेजर कराया, तो मतलब कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है 1% देख रहे हो सक्सेस डे के अंदर कितना क्राउड होता है, ठीक है। तो देखो एक ही चीज है कि आपसे भी पहले यहाँ पर पता नहीं कितने सारे लोग आ चुके हैं। दुनिया तो वैसे ही बोलती रहती है, नाम होगा तो बदनाम तो हो। थैंक्स फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। मुझको भी तू जरूरी हुंदी सी, चन तक राह बना दे तारे, सारी सारी रात तेरे ख्यालां विच खोया रवां, करदा हां कुछ हो जांदा, होर दस की करा तरसां, तेरी दीद तू सचमुच सामने बधीरा ज़ादे विच रहना सिखिया, कीता किसे गल दा जरूर को। आज यहाँ से देख सकते हो कितना बढ़िया सपोर्टिंग सिस्टम होता है आज की डेट में ना लाइफ में। आपके माँ बाप के सिवा ना कोई नहीं चाहता आप जिंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है, लेकिन आप फॉरएवर के अंदर देख सकते हो इतना बेस्ट सपोर्टिंग सिस्टम होते हैं। सर को मैं जानती नहीं थी, सर मेरे कोई रिलेटिव नहीं थे, कोई फ्रेंड नहीं थे, कुछ नहीं थे सर, ठीक है। देन बट आप देख सकते हो फिर भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, आज वो खुद भी कामयाब है, प्लस उन्होंने आज मुझे भी कामयाब करा। मैं ऐसे एक छोटे से विलेज से टाउन से बिलोंग करती हूँ, देन मुझे बोलना भी नहीं आता था उस टाइम पर, कुछ नहीं आता था मुझे। देन हर एक एक चीज मुझे, मैं सच बताऊं ना, मुझे ढंग से फोन भी चलाना नहीं आता था उस टाइम पे,
ठीक है। देन बट आज आप देख सकते हो कि मुझे सारा कुछ सिखाया, प्लस मुझे उस स्टेज तक भी सर लेकर गए, है ना। तो देखो एक ही चीज होती है कि लाइफ में हमें जब डायरेक्शन मिल जाए ना कि भाई हमें करना क्या है और हमें कोई समझाने वाला हो, तो हम मोस्टली उस जगह तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, जो कि लाइफ में हमारे साथ कभी कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं होता। दोस्तों थैंक यू सो मच। अब आप हाँ जी, अब मुझे एवरीवन बताओगे सेम मेरी तरीके से ना एक दिन इसी स्टेज के ऊपर आप सबका भी वेलकम हो रहा होगा, ठीक है। एंड आपकी फैमिली सारे की जो भी आपकी फैमिली में होंगे वो आपके स्टेज के सामने बैठे होंगे, कैसा फील कर रहे होंगे? हाँ जी, बताओगे मुझे चैट में कैसा फील कर रहे होंगे उस टाइम पे। अगर मैं मेरी मदर की बात करूं, फादर तो नहीं है मेरे, ठीक है। देन अगर मैं अपनी मदर की बात करूं तो उस टाइम पर जब मेरे मदर स्टेज के सामने बैठे थे उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे उस टाइम, ठीक है। पता है क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको स्टार्ट करा था ना तो देन मेरी फैमिली ने मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। पता है क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको भी पता होगा आज के डेट में ना हर पेरेंट्स को डर होता है, क्योंकि मैं उस टाइम पर 19 इयर्स की थी एंड प्रेजेंटली मैं 21 की हूँ, ठीक है। एंड मेरी स्टडी भी थी प्लस टीचिंग भी करती थी, मोस्टली बहुत कुछ था मेरे सर पे, बहुत सारा प्रेशर था, ठीक है। तो देन पता है क्या होता है, हर पेरेंट्स को डर होता है भाई उनका बच्चा कहीं गलत ना फंस जाए, ठीक है। एंड आपके भी कहीं ना कहीं आज हो सकता है कि आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड, आपके मदर फादर आपको भी मना करते होंगे, यार कहाँ फंस रही इन चक्करों में, ऐसा कुछ नहीं होता, क्यों पागल हो गई है, क्यों फोन में घुसी पड़ी है। मेरे को भी बोलते थे मेरे फ्रेंड्स भी जो थे ना, क्योंकि मैं जहाँ पर रेंट पे रहती थी वहां पे कुछ फैमिलीज और भी रहते थे। देन वो भी जब मैं सेशंस वगैरह अटेंड करती थी देन वो भी बोलते थे अरे कहाँ चक्करों में फंस गई है, ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ पागल बनाते हैं। अगर कुछ नहीं मिलता ना उनको तो यार ये हमने भी करा था, सोच सकते हो सबसे बेस्ट उनका टॉपिक, भाई हमने भी करा था, ये कुछ नहीं हुआ, ठीक है। क्यों फंस रही है चक्करों में, मत फंस। मुझे बहुत कुछ लोगों ने बोला, लेकिन पता है मेरा जो वाई था ना वो सबसे स्ट्रॉन्ग था। पता है मेरा वाई क्या था? ठीक है, मेरा वाई एक ही था कि चाहे कुछ भी हो जाए, देखो मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। एज ए मेरे फादर के जाने के बाद मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था, आपको सोच सकते हो लाइक एक रूफ है, एक छत है, एक खंबे के ऊपर टिकी हुई है, वो खंबा टूट के गिर जाए तो क्या होगा? छत गिरेगी नहीं गिरेगी? बिल्कुल गिरेगी, ठीक है। देन वही सीन था। तो देन मोस्टली उस टाइम पर हम सभी पढ़ाई कर रहे थे, कुछ भी नहीं था, ठीक है। एंड जब अचानक से फादर की डेथ हो गई, क्योंकि सब कुछ वही संभालते थे, तो देन घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गए। एंड सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है पैसों की होती है ना। तो देन उस टाइम पर हम 2 भाई 2 बहन थे, ठीक है। तो मैंने कहा चलो कोई इशू नहीं है, तो मैंने सारा कुछ स्टार्टअप करके आज आप देख सकते हो मोस्टली मेरे पास सब कुछ। आप मुझे एक चीज लास्ट क्लियर करोगे, अगर मैंने उस टाइम पर घर में किसी की भी बात मान ली होती, अपने फ्रेंड्स की बात मान के मैंने अगर यहाँ पर स्टार्टअप ना किया होता, मैंने इसको क्विट कर दिया होता, क्या आज मैं यहाँ पर होती? हाँ जी गुरप्रीत, मैं बताओगी क्या मैं आज? यस या नो बताओ? कभी नहीं होती, ठीक है। तो एक ही चीज है लाइफ में, मैं आपको एक एडवाइस दे रही हूँ, अगर आपको लाइफ में कामयाब होना है ना, कुछ भी करना है तो हमेशा अपनी सुनना, क्योंकि अगर आप अपनी सुनोगे तो हमेशा वही बनोगे जो आप बनना चाहते हो। अगर आप दूसरों की सुनोगे तो हमेशा वही बनोगे जो दूसरे आपको बनाना चाहते हैं, ठीक है। देन मैंने अभी कुछ टाइम पहले रिसेंटली मैंने अपना एक टारगेट भी लिया हुआ है, ठीक है। देन वेरी सून उसको भी कंप्लीट करूंगी। मैं आपको थोड़ा सा शो भी कर देती हूँ मेरा टारगेट क्या है। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज ना 4 फरवरी है, ठीक है। तो इस दिन मैं अपने आप को टारगेट दे रही हूँ, ठीक है। एंड मैं आप सभी के सामने कमिटमेंट कर रही हूँ कि जो मेरा नेक्स्ट बर्थडे आने वाला है 29 नवंबर को, ठीक है, उस 29 नवंबर को अभी 10 मंथ बाकी है, ठीक है। तो उस दिन मैं अपनी खुद के दम पे सेल्फ परचेज करके मैं अपनी गाड़ी लेकर आऊंगी। एनी हाउ एनी कॉस्ट नहीं पता, ठीक है, चाहे वो कोई सी भी गाड़ी हो बट होगी,
ठीक है। तो देन ड्रीम कार नहीं होगी अभी मेरी, बट कोई भी होगी, बट होगी 101% होगी, ठीक है। एंड सो मिलते हैं 29 नवंबर को। तो थैंक यू, ठीक है। एंड आप सोच सकते हो ये सारी चीजें जो भी हैं, ठीक है। देन मैंने 21 की आज मेरी एज है, जिसमें मैंने आज ये सारी चीजें, ठीक है, मैंने अपने टारगेट्स बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर मैं कर सकती हूँ एवरीवन, क्या आप सबके अंदर कोई कमी है? हाँ जी, है कोई आप सबके अंदर कमी? अगर मैं कर सकती हूँ तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो, ठीक है। एंड मुझे फॉरएवर की तरफ से आपको पता होगा ट्रिप्स वगैरह भी मिलते हैं। एंड मुझे मनाली का ट्रिप भी मिला था यहाँ पे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट था। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो, मैंने हाइलाइट्स में ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। तो अब हम अपने, हमारा जो भी मेरी जर्नी थी वो यही थी, आज देख सकते हो प्रेजेंट, एंड आज मेरा जो भी है, ठीक है। अब हम, और मेरी प्रेजेंटली इनकम जो है फॉरएवर के थ्रू वो है मेरी 1.5 लाख मंथली, ठीक है, 1.5 लाख। तो जब मैं एज ए स्टूडेंट होकर कर सकती हूँ तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो, बट होगा तभी जब आप अपनी सुनोगे। अगर आपको 4 लोग बोल रहे हैं अरे मैंने भी करा था, फ्रॉड है, ये है, वो है, और उनकी बात समझ सुनकर और आप क्विट कर जाते हो, तो आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने अपना डिसीजन लिया, इसीलिए आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। अगर मैंने उस टाइम सबका छोड़ो, मैंने अपनी मदर की भी बात मानी तो भी शायद नहीं आनी होती, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आप सबको क्लियर है। एक चीज समझ में आ गई होगी कि भाई जब ये 21 साल की लड़की कर सकती है तो हमारे अंदर कोई कर, ठीक है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। कुछ लोगों को लगता होगा कि भाई प्लेटफॉर्म सच में इतने दम है प्लेटफॉर्म में, है क्या इस प्लेटफॉर्म के अंदर? तो आज मैं आपको प्लेटफॉर्म के बारे में भी क्लियर करूंगी कि भाई प्लेटफॉर्म है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आती हूँ, मैं आपको कुछ चीजें सर्च करवाऊंगी एंड उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें और क्लियर करूंगी, ठीक है। देन आप सबको मैं यहाँ पे गूगल पे लेके आती हूँ, ठीक है। एंड जस्ट मैं यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे सर्च करूंगी वर्ल्ड बेस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन द अर्थ। हमारी पूरी पृथ्वी पे दुनिया का सबसे सुंदर बिजनेस कॉन्सेप्ट पूरी पृथ्वी के ऊपर। अब आपको मैंने जितना ही बता रहा, यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से उठे हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या सच में प्लेटफॉर्म में दम है। देख सकते हो, आप इसको अपने फोन पे भी सर्च कर सकते हो। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सीधे सीधे आ रहे हैं, दुनिया का सबसे सुंदर बिजनेस अगर कोई है तो वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स FLP, ठीक है। एंड देन मैं जस्ट नेक्स्ट क्लियर करती हूँ। FLP कितने कंट्रीज में है, ठीक है, दिख रहा है आपको 162 प्लस कंट्रीज में, ठीक है। देन प्रेजेंटली जो फॉरएवर जो है अभी यहाँ पे वो नहीं हुआ, अपडेट नहीं हुआ है, 170 प्लस कंट्रीज में हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। देन मैं नेक्स्ट आती हूँ वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये आपको सर बताएंगे। अगर यहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट दिख रहे हैं, ठीक है, आपको ये हमारा ईगल जो है ना, ये हमारा साइन है, मतलब फॉरएवर का लोगो है, दिख रहा है आपको। यहाँ देखो जितने भी प्रोडक्ट दिख रहे हैं ना, सब पे आपको सेम ईगल दिख रहा होगा, फॉरएवर, ठीक है। अब ये वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट हैं क्यों, ये क्यों फॉरएवर के दिखा रहा है, ये आपको सर बताएंगे अभी कि सच में इसमें है क्या, मतलब क्यों, क्या रीजन है जिस वजह से ये वर्ल्ड का बेस्ट दिखा रहा है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड बेस्ट हनी, दिख रहा है आपको, ये भी फॉरएवर भी हनी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, ये भी फॉरएवर ब्राइट आ रहा है ना। एंड अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं एलोवेरा जेल, ये भी फॉरएवर लिविंग आ रहा है ना। अब अगर मैं यहाँ पे बड़ी बड़ी चीजों की भी बात करूँ ना, ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हो FLP एरोप्लेन्स, ऑलमोस्ट फॉरएवर के बड़े बड़े एरोप्लेन्स भी हैं, ठीक है, दिख रहा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ईगल भी बन रहा है पीछे, ठीक है। तो एक सेकेंड, नेक्स्ट आती हूँ मैं यहाँ पे बोट्स,
दिख रहा है आपको? ये भी फॉरएवर के बड़े बड़े सिप्स वगैरह भी हैं, बोट्स वगैरह भी हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे। इस टाइप की कार्स भी हैं, ठीक है, सब कुछ है फॉरएवर का। तो अब देन देखो हम नेक्स्ट आते हैं, लास्ट। अब देखो मैंने यहाँ पे जो भी डाला, मैंने कहीं पर भी फॉरएवर का नेम टाइप नहीं करा, मतलब जो मैंने वर्ल्ड का बेस्ट सर्च करा था प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, सारा कुछ अपने आप फॉरएवर का आ रहा था, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आती हूँ, फॉरएवर हेड ऑफिस इन इंडिया। फॉरएवर का हेड ऑफिस कहाँ पे है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा सबसे पहले वाला, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसका जो मैन हेड ऑफिस पड़ता है ना, जिसका मैन ब्रांच है इसकी, ठीक है, इंडिया की, वो है मुंबई महाराष्ट्र बांद्रा में, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे शो भी करवा देती हूँ। देखो अगर मैं इसकी ऑफिस की बात करूँ ना, तो अराउंड 200 से 250 करोड़ का तो ये ऑफिस ही ऑफिस बना हुआ है, 200 से 250 करोड़ का, ठीक है, जो कि खुद की प्रॉपर्टी पे है, कोई रेंट पर नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। स्वागत है आपका फॉरएवर के मुंबई के हेड ऑफिस में, और आज हम आपको फॉरएवर की ऑफिस के हेड ऑफिस की टूर कराएंगे। आइए हमारे साथ जुड़िए। और मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूँ, आज आपकी जिंदगी का सबसे सुनहरा दिन होने वाला है। और वो क्यों होने वाला है? क्योंकि शायद ये सुनहरा अवसर आपके जीवन में पहली बार आया हो। आइए, स्वागत है आपका। स्वागत है फॉरएवर के मुंबई के हेड ऑफिस में, और ये पूरे देश भर का ऑपरेशन यहाँ से होता है। आइए। आप जो पॉइंट बोलने जा रहे हैं ना सर, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये पूरे दुनिया का नक्शा है दोस्तों। और इस नक्शे में आप गौर से देखिए, करीब 168 देश, यानी कि जो आपको पीले पीले निशान दिखाई दे रहे हैं, इतने देशों में ऑलरेडी फॉरएवर आज की डेट में अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर चुकी है। और आपको जानना चाहिए कि इस पूरी दुनिया में 168 देशों में जो हार्ट ऑफ फॉरएवर है वो है हमारा देश भारत। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि हमारा देश हार्ट ऑफ फॉरएवर है? बिकॉज हम एक बहुत बड़ा बिजनेस आने वाले सालों में बनाने वाले हैं, और हम एक ऐसा बिजनेस बनाने वाले हैं जो नंबर 1 की पोजीशन पर हमें लाने वाला है। ठीक है, तो बाकी का आप खुद से देख लेना, ठीक है। एंड अब हम नेक्स्ट आते हैं, फॉरएवर की स्टार्टिंग कब हुई थी। दिख रहा है आपको? 1978 में हुई थी। आप सोच कर देखो, फॉरएवर को अराउंड 40। मैम थोड़ा दिख नहीं रहा है, आपका स्क्रीन थोड़ा साइड में हो रखा है। एक सेकेंड, स्क्रीन थोड़ा साइड में आपका। अभी ठीक है सर? नहीं, अभी शो नहीं कर रहा अच्छे से। आप एक काम करें, आप दोबारा से अपनी स्क्रीन शेयर करें मैम। ओके ओके। अभी ठीक है सर? हाँ जी, हाँ जी, ऑल गुड। ओके। ठीक है, मैंने बताया था फॉरएवर की स्टार्टिंग कब हुई थी, तो आपको दिख रहा होगा 1978 में हुई थी। आप सोच सकते हो अराउंड 46 इयर्स फॉरएवर को कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो, लोग कहते हैं कंपनी भाग जाती है, फ्रॉड होती है, ये है वो है। अब मुझे एक चीज बता सकते हो, फॉरएवर की अगर मैं बात करूँ ना, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड में ना लगभग फॉरएवर की जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी एरिजोना अमेरिका से, ठीक है। देन मैं आपको थोड़ा सा शो भी कर देती हूँ, ठीक है। एरिजोना अमेरिका से फॉरएवर की स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। देन जिसके ओनर है मिस्टर रेक्स मॉर्गन सर, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये ओनर है फॉरएवर के, इनकी मोस्टली अभी डेथ हो चुकी है प्रेजेंटली, ठीक है। एंड इन्होंने इसको स्टार्टअप करा था एरिजोना अमेरिका, यूएसए से स्टार्टिंग हुई थी इसकी, ठीक है।
एंड प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो आप समझ सकते हो कि देखो पूरे वर्ल्ड में लगभग 6000 से भी ज्यादा ऑफिस के पूरे वर्ल्ड के अंदर है। सोच सकते हो 6000 से भी ज्यादा ऑफिसेस। अब एक चीज सोच के देखो, अगर कंपनी भागती भी है तो भाई कितने ऑफिसेस बंद करेगी? सोच सकते हो ना, कितने ऑफिसेस कंपनी बंद करेगी। ठीक है, तो अब एक ही चीज है कि इसीलिए फॉरएवर कभी बंद नहीं हो सकता। जब सोच के देखो आपके दादा परदादा होंगे ना भाई, उसके जमाने के, उससे भी पहले के जमाने का फॉरएवर चल रहा है। ठीक है, अगर फ्रॉड होता है या कुछ भी होता है कितने टाइम तक चलता? 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, क्या 40 सालों से तो नहीं चल रहा होता। ठीक है, एंड अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इसको, तो 13 मई 1978 में फॉरएवर की स्टार्टिंग हुई थी, 13 मई 1978 में। ठीक है, एंड इसकी अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो एलोवेरा एंड हनी बी हाइव से बन के ना इसके सारे प्रोडक्ट्स रेडी होते हैं। ठीक है, देन अगर मैं लाइक टर्नओवर की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड मतलब कि हमारा जो टर्नओवर है, सोच सकते हो 21,000 प्लस करोड़ इसका टर्नओवर है। ठीक है, एंड ये वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है, मतलब कि इसके ऊपर ना कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। थर्ड पार्टी क्या होती है मैं आपको वो भी क्लियर कर देती हूँ। जैसे अगर मान के चलो आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आपने लाइक अपने किसी भी फ्रेंड को बोल दिया कि भाई चलो हम मिलके पार्टनरशिप में ओपन कर लेते हैं, उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। ठीक है, देन फॉरएवर के जो भी ओनर है मतलब वो सिर्फ और सिर्फ रेक्स मॉर्गन सर है और कोई नहीं है। ठीक है, एंड उनकी डेथ हो चुकी है, बट प्रेजेंटली जो इसका स्टार्टअप कर रखे हैं मतलब जो अभी संभाल रहे हैं वो इन्हीं के बेटे संभालते हैं, जो कि प्रेजेंट है प्रेजेंटली। ठीक है, वो है मिस्टर रेक्स मॉर्गन सर, वो सॉरी ग्रेग मॉर्गन सर। ठीक है, जिन्होंने इसका स्टार्टिंग करी है। मैं आपको थोड़ा सा शो भी कर देती हूँ। ओके, ठीक है, ये है जो सबसे ऊपर वाले दिख रहे हैं वो मिस्टर रेक्स मॉर्गन सर जी हैं। ठीक है, जिन्होंने इसको स्टार्टिंग करी थी। प्लस जो सेकंड नंबर पे ये है मिस्टर ग्रेग मॉर्गन सर। ठीक है, जो इनके बेटे हैं जो भी प्रेजेंटली फॉरएवर को संभालते हैं सारा कुछ। ठीक है, एंड जो फॉरएवर को इंडिया में सबसे पहले लेकर आए थे वो थे मिस्टर अमरजीत उबे सर। ठीक है, इन्होंने ही फॉरएवर के अंदर लाइक फॉरएवर को इंडिया के अंदर स्टैब्लिश किया था। एंड इनकी भी डेथ हो चुकी है रिसेंटली कुछ टाइम पहले। अभी जो प्रेजेंटली कंट्री सेल्स मैनेजर है वो है मिस्टर हरदीप सिंगला सर। ठीक है, जो प्रेजेंटली सारा कुछ इंडिया का संभालते हैं। ठीक है, अब आप सोच सकते हो कि फॉरएवर का जो बैकग्राउंड है वो इतना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो आप खुद लगा सकते हो कि मतलब प्लेटफॉर्म में दम है, तभी प्लेटफॉर्म इतने टाइम से चल रहा है। अदरवाइज अगर नहीं होती तो सीधी सी बात है नहीं चलती, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंडिया के अंदर जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी 2000 ईस्वी में, वो भी अप्रैल के अंदर। ठीक है, तो अपने इंडिया के अंदर भी अराउंड 24 इयर्स अपने इंडिया के अंदर भी इसको कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब आप सोच सकते हो, अगर देखो एक और ऑप्शन आता है बैकअप प्लान का। आपको पता है, आपने कभी किसी के मुंह से सुना है और ये कंपनी भाग गई, ऐसा रहता है वैसा रहता है, सुना है कभी आप सबने? पता है कंपनी क्यों भागती है? अगर जिसका बैकअप प्लान नहीं होता वो कंपनियां भाग जाती हैं। ठीक है, मैं एक छोटा सा पॉइंट के साथ में समझाऊंगी आपको। आपको पता है हमारे जो लाइक हमारा जो मेन बिजनेस है वो पता है किसके ऊपर है? देखो, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट होगा तभी तो आप बिजनेस करोगे। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप बिजनेस किससे करोगे, है ना। तो लाइक हमारे जो प्रोडक्ट्स है आप सबको पता होगा एलोवेरा से बन के रेडी होते हैं। ठीक है, अगर मैं एलोवेरा की बात करूँ ना तो अराउंड 80% जो पैसा आता है आज की डेट में लगभग 10,000 एकड़ में ना। ठीक है, 10,000 एकड़ में अराउंड वो सॉरी 800। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है वो एलोवेरा उगाया जाता है। ठीक है, अब उसमें भी जो एलोवेरा होता है ना, आपको पता होगा आज की डेट में जो सबसे ज्यादा जो मांग होती है वो किसकी है आज की डेट में? लाइक मार्केट के अंदर एलोवेरा की मांग है। और इसकी ना लगभग कई सारी 400 प्रजातियां होती हैं, जिसमें से अराउंड ठीक है 4-5 प्रजातियां जो बेस्ट होती हैं। अब फॉरएवर उसमें से पता है कौन सी प्रजाति से प्रोडक्ट बनाती है? सबसे फर्स्ट नंबर वाली से। तो इसीलिए जो 80% जो पैसा आ रहा है पता है किससे आ रहा है? फॉरएवर को सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा को
उगाकर आ रहे हैं, ओनली एलोवेरा। अब जो प्लेटफॉर्म जो चल रहा है वो 170 प्लस कंट्रीज में चल रहा है। अगर हम 170 देशों के लोग अगर हम काम ना भी करें ना, आपको पता है हमसे सिर्फ और सिर्फ 170 देशों के लोगों से भी सिर्फ 20% पैसा जा रहा है फॉरएवर, 20%। और 80% कहाँ से कमा रही है? सिर्फ एलोवेरा उगा के कमा रही है। अब बैकअप प्लान देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हम काम ना भी करें फिर भी कंपनी 80% पैसा कमा रही है सिर्फ एलोवेरा को उगा के। उसकी मांग कभी खत्म तो नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए फॉरएवर दुनिया की सबसे वर्ल्ड की बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। देन जहाँ पर एक अच्छी अर्निंग तो कर ही सकते हो, एंड कहीं से भी उठाकर आपको कहीं से भी वो कहीं तक पहुंचा सकती है, ठीक है। तो आया समझ में सभी को? हाँ जी, क्लियर है सभी को? अब आप सबको प्लेटफॉर्म के बारे में पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, कि हम किस लेवल के प्लेटफॉर्म पर आए हैं और यहाँ से आप क्या क्या पॉसिबल कर सकते हो, ठीक है। तो देन बाकी का आगे का जो प्रोसेस है वो आपको आगे सर कंटिन्यू करेंगे। देन आपको प्रोडक्ट्स वगैरह की रिगार्डिंग भी बताएंगे। देखो बाकी का आपको पता है हमें प्रोडक्ट कोई सेल नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। बट आप जिस चीज के बारे में आप लाइक आए हो, कहीं ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हो बट उसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपसे किसी ने कुछ पूछ लिया तो क्या होगा, है ना। आपकी किसी रिलेटिव ने पूछ लिया तो क्या, है ना। तो इसीलिए आपको नॉलेज हर चीज की दी जाएगी। बाकी का कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करते, कोई प्रोडक्ट के बेसिस पे काम नहीं करते, ठीक है। तो देन आकाश सर आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी मैम आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी। तो सर बाकी का जो भी प्रोसेस है, थैंक यू सो मच। मजा आ गया आज के सेशन में, है ना। मेरे को भी बहुत कुछ मिला सीखने के लिए। मेरे को विश्वास नहीं होता कि एक टाइम पे मैंने आपको सिखाया था। सच में विश्वास नहीं होता कि मैंने एक टाइम पर मैम को सिखाया, आज मैम मेरे को सिखा रहे हैं, ठीक है जी। सो एक्चुअल पावर यही है फॉरएवर की। सो मैम की जर्नी देख के, बातें सुन के, ठीक है, रियलिटी देख के, आज से मैम का जो 1.5 साल पहले वाला जो स्ट्रगल है वो सारा कुछ देख के कैसा फील हो रहा है? आप सब कैसा लग रहा है? क्या सच में फॉरएवर में है ऐसा कुछ? हाँ जी। ऐसा तो नहीं कि मैं ऑलरेडी बना हुआ हूँ, मतलब मैं करोड़पति खानदान से, लखपति खानदान से बना हुआ था। मेरी भी वीडियो देखी होंगी आपने। गंजा बैठा हूँ, सिखा रहा हूँ पागलों की तरह, ऑनलाइन सेशन लगा रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। मेरी जर्नी देखना चाहोगे? थोड़ी सी मेरी जर्नी देखना चाहोगे? 2019, 20, 21, 22 में मैं क्या था? हाँ जी, 3 से 4 साल पहले की जर्नी दिखाऊं? सारे लोग मैसेज करेंगे तभी दिखाऊंगा, ऐसे नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी जर्नी थोड़ी डिफरेंट है। मेरी जर्नी के अंदर आपको और ज्यादा मजा आएगा, और अगले 15-20 मिनट के अंदर आपको इतना क्लियर कर दूंगा कि आपको फॉरएवर से प्यार हो जाएगा। ये हमें सभी से। अरे वाह, इतने सारे लोग देखना चाहते हैं। चलो ठीक है। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, थोड़ा सा दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिखाएंगे। और मैं अपने टारगेट भी बताऊंगा कि आने वाले 2 साल के अंदर मैं कहाँ पहुंचने वाला हूँ और आप सबको मैं कहाँ पहुंचाने वाला हूँ, ठीक है जी। क्योंकि मैं जाट हूँ तो जाट लोग ना ज्यादा जिद्दी होते हैं, जिद्दी टाइप के होते हैं, ठीक है। सो थोड़ी सी मैं जर्नी दिखाऊंगा। तो मेरी पहली कमिटमेंट देख लो 2022 की, ठीक है। 2022 में ऐसा होता था मैं मेरा नाम आकाश चौधरी है और मैं मथुरा यूपी से बिलोंग करता हूँ। आज मैं खुद से कमिटमेंट लेता हूँ कि मैं 2022 में सीनियर मैनेजर निकल के दिखाऊंगा और अपनी टीम से भी बहुत सारे मैनेजर बनाऊंगा, सीनियर मैनेजर बनाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, देख रहे हो बोलना नहीं आ रहा है, शकल पे 12 बज रहे हैं, ठीक है। एक मेरा दोस्त होता है जो कुत्तों के साथ बैठ के काम करता है, ये भी मैनेजर है, ये बिहार से बिलोंग करता है, ठीक है। तो हम वीडियो कॉल करते थे, हम बोलते थे कि मैंने कहा आने वाले टाइम में ना हम दिखाया करेंगे टीम को कि हम कैसे कैसे काम करते थे। मैं गंजा हुआ पड़ा हूँ, ठीक है। सो बिगिनर ग्रुप के अंदर ही मेरा वेलकम है। जब मेरे सीनियर ने मेरा वेलकम किया था, आप देख सकते हो, हाई गेम चेंजर 23 फैमिली ज्वाइन मी टू वेलकम मिस्टर आकाश चौधरी, ठीक है। स्पॉन्सर्ड बाय नीलेश पाटिल, इन्होंने मेरे को स्पॉन्सर्ड किया था इस बिजनेस के अंदर, और यहाँ पर सब लोग मेरे को कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। सो आप सबका भी वेलकम हुआ होगा बिगिनर ग्रुप के अंदर, ठीक है जी। सो यहाँ पर जर्नी चलते 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 उसके पहले की भी दिखा देता हूँ थोड़ी सी। ये बंदा देख रहे हो आप, ये दौड़ भाग करने वाला बंदा, कंपटीशन की तैयारी करेंगे, पुलिस में जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, क्योंकि गांव से बिलोंग करता था, ठीक है। आज जो सारा कुछ आप देख रहे हो, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ये देख रहे हो कबड्डी, ये बंदा देखो, ये कौन बैठा है, ये मैं बैठा हूँ। 2017-18 की है ये फोटो, ठीक है। मेडल लेके बैठे हैं, जो पता नहीं था क्या होगा लाइफ में। ये मेरे गाँव के दोस्त हैं, ठीक है, मेरे जिगरी यार हैं। ऐसे होते थे हम बचपन में, मतलब बचपन क्या 2017-18, ठीक है।
सो और देखोगे और दिखा देता हूँ आप सभी को थोड़ा सा और अपनी जर्नी के अंदर। मैंने यहाँ पर ये पंकज गुप्ता सर को देख रहे हो जिन्होंने 3 गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर इस बिजनेस का पार्ट है। सर से मैं मिला, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि भाई अगर कोई भी इंसान अगर 3 गवर्नमेंट जॉब 2 स्टार 3 स्टार की जॉब छोड़ के अगर फॉरएवर कर रहा है तो मैं इंस्पायर तो मैं ऐसे लोगों से ज्यादा हूँगा, क्योंकि मैं जिस चीज के पीछे भाग रहा था कि नौकरी लगेगी, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो इन लोगों से मिलने का जब मेरे को मौका मिला, तो जब मैंने इनसे सीखा तो मेरे को पता चला कि एक्चुअल में पावर क्या है फॉरएवर की। क्योंकि इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है, पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो। तो यहाँ पर ये मेरा दोस्त मैंने दिखाया था, अभी हम मैनेजर बन गए दोनों और सर से मिले। फिर यहाँ पर हमारी तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत ना हार, हाथों की लिखी लकीर भी बदलेगी। ठीक है जी। सो ये मेरी टीम का अचीवर है, ये मैम है जो असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ था सुम मैम का, देख सकते हो मैम बहुत दुबले पतले थे। ठीक है जी। सो और जर्नी देखना चाहोगे थोड़ी सी, उससे पहले मैं ट्रेन में बैठा हूँ, देखो ऐसे ये हम खेलने के लिए जा रहे थे, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ मैं, नेशनल कबड्डी प्लेयर रह चुका हूँ। सो ऐसे की जर्नी थी मेरी। और फिर थोड़ा सा और देखोगे, जब फॉरएवर में आया था तो वहाँ की जर्नी ही है। ठीक है जी। सो हो रही होंगी चीजें क्लियर। फिर मैनेजर बना, फिर छोटे छोटे ड्रीम होते कि भाई आईफोन ले, देख रहे हो शकल कितना मोटा हो गया था। फॉरएवर शकल नहीं सब कुछ बदल देती है, आगे पीछे का बैकग्राउंड, लगते कपड़े पहनने का सारा स्टाइल, पूरा लाइफ स्टाइल बदल देती है। तो यार तुम कौन सा फांसी चढ़ गई भाई तुम? हाँ भाई तुम अपने को सामान को तोड़ को रख दो तुम। मैं ट्रिपल ठीक है जी। ये मैम है, इनकी सुनो एक बार। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं आप लोगों के सामने एक बहुत स्पेशल सी खुशी शेयर करना चाह रही हूँ कि मुझे नहीं पता था, सच में जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन करा था तो मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना कुछ भी यहाँ से मिलने वाला है। ये मैम राजस्थान पुलिस के अंदर है। मेरी सैलरी मिलती है वो उसी में मैं ठीक थी, मैं सेटिस्फाइड थी कि यार मेरी जॉब से मुझे अच्छा खासा यहाँ से मिल रहा है। लेकिन मुझे मेरे आकाश सर ने मेरा अच्छा वर्क जाने पर मेरे को फ़ोन गिफ्ट करा है। जब उन्होंने मेरे को आधार कार्ड मंगवाया था मुझे नहीं पता था कि मेरे को मेरा ऐसा कुछ गिफ्ट आने वाला है। तो मुझे OnePlus सर ने देखो फ़ोन गिफ्ट करा है, ठीक है ना। ऐसे मैंने इसकी पैकिंग खोल ली थी क्योंकि कुरियर वाले ने बोला था कि आप खोल के चेक करो। सर का फ़ोन आया था कि मैम आपको एक गिफ्ट पहुँच चुका होगा। तो थैंक यू सो मच आकाश सर, थैंक यू सो मच शुभ मैम आपने। ठीक है जी। सो बाकी खुद के पैसों से गाड़ी भी परचेज करी, बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा गाड़ी लेने का ड्रीम था, जहाँ HF डीलक्स पे घूमते थे, ठीक है, वहां पर गाड़ी भी ले ली। ड्रीम होता था कि भाई कभी हम भी गाड़ी चलाएंगे। गाड़ी चलानी आती नहीं थी, बट गाड़ी खुद की गाड़ी की स्टीयरिंग पे पहली बार बैठ के मैंने इसी गाड़ी के ऊपर मैं सीखा था। और सच बताऊं तो अभी सिर्फ मैं सीख रहा हूँ इस बिजनेस को और सिखा रहा हूँ लोगों को। सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने गाड़ी सीखी है ना, मैंने गाड़ी ये सीखने के लिए ली है। अब सोच रहे हो ऐसे की गाड़ी सिर्फ मैंने सीखने के लिए ली है, तो आने वाले टाइम में साल से 2 साल 3 साल का क्या टारगेट होगा, क्या प्लानिंग होंगी मेरी। तो छोटी छोटी चीजें हैं। बाकी एक वीडियो और दिखाता हूँ नॉलेजेबल आपको। गुड मॉर्निंग, आर यू एक्साइटेड? दोस्तों, एक्साइटमेंट का ये बिजनेस है। एक्साइटमेंट खत्म, बिजनेस खत्म। नाम कनुप्रिया सोनी है, 7th क्लास में पढ़ रही हूँ और अभी इस बिजनेस को समझ रही हूँ। जहाँ तक मैंने इस बिजनेस को समझा है, इस बिजनेस में एक ऐसी चीज है जो अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इस बिजनेस में ज्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे, और अगर वो चीज आपके पास है तो फिर इतने छोटे बच्चों की समझ ये बिजनेस आ गया गाइस। तो आप सबकी समझ में आ रहा होगा और बहुत सारे लोगों की समझ में अभी भी नहीं आ रहा होगा, डाउट में होंगे कि वो होगा नहीं होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बनूंगा नहीं बनूंगा, ऐसा तो नहीं कहीं फंस जाऊंगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं बन पाया। ठीक है, तो सेल्फ डाउट मेरे अंदर भी था, क्योंकि सिंपल सी चीजें, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, जहां से मैं निकल के आया हूँ, तो मेरे को पता है कि मेरे को कितना डाउट था स्टार्टिंग में। तो आप सबको भी होगा, बट डाउट सेल्फ रहे। जो आप
सिस्टम के अंदर आ रहे हो, सिस्टम के अंदर पावर बहुत है। इस बिजनेस में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक जानना चाहेंगे वो चीज क्या है? वो कुछ और कुछ नहीं है, आपका ड्रीम, आपका गोल, आपका सपना है। एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आप सबके सामने। ठीक है जी, तो ऐसे की स्टार्टिंग है और ऐसे टीम को लेके गए थे हम मनाली, ट्रिप भी देते हैं। मैंने कहा चलो काम कर करके घर में बैठ के थक गए हो, चलो आपको घुमा के लाते हैं। ठीक है जी, तो इनका स्ट्रेस दूर कराने के लिए वहां जाते थे। और ये अमेरिका के राष्ट्रपति है बराक ओबामा, लगभग 2009 से लेके 2017 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के। फॉरएवर लिविंग की ट्रेनिंग लगाते हैं, फॉरएवर लिविंग के बिजनेस का पार्ट है। आप देख सकते हो इनके हाथ में जो एक अवार्ड टाइप का जो लगा हुआ है, ठीक है, उस पर ईगल बैठा हुआ है एलोवेरा के पत्ते पे, तो देख सकते हो आप। Excuse for not trying. Where you are right now doesn't have to determine where you'll end up. No one's written your destiny for you. You make your own future. So इंडिया वाले तो समझते स्कैम है, ठीक है जी। तो ऐसे ऐसे के काफिले टीम 23 के हैं। देखो हर गाड़ी का नंबर टीम 23 होगा। और मेरा जो ड्रीम है ना, मेन जो पर्पस है, मेरा जो मेन ड्रीम है ना, ऐसे की गाड़ियों की लाइन कम से कम 200 गाड़ियों की लाइन मेरी टीम से होनी चाहिए। ये मेरा एक्चुअल ड्रीम है कि जब मेरा काफिला निकलेगा और हर गाड़ी के नंबर के पीछे टीम 23 होगा। हर गाड़ी का नंबर देखना टीम 23 है और गाड़ियों की लाइन इतनी आप गिन नहीं पाओगे। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ठीक है जी। ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿਦਾਂ ਪਾਉਣੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਯਾਰ ਕੱਟ ਦੂਗਾ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਾਰ ਵੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਾਰ ਤੇਰਾ ਬੈਲੜ ਹੀ ਸਰੇ ਬਿੱਲੋ ਲਾ ਗਿਆ ਆ ਲੈ ਚੱਕ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ नंबर 23 आ ले चक मैं आ गया कामकार मुंडा हो गया लड़ही सरे बिल्लो ला गया आ ले चक मैं आ गया आ ले चक मैं आ गया ओ एक किरपा तेरी मां दी ओ एक किरपा तेरी मां दी आ ले चक मैं आ गया आ ले चक टीम 23 आ गया ओ एक किरपा मेरी मां दी ओ एक किरपा तेरी ना आ गया ठीक है गाइस, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी आप सभी को। बाकी एक चीज हमेशा याद रखना, चलो पहले वीडियो चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर और हमसे पंगा मत लेना मेरा नहीं समझे हैं वो हमें देख रहे हो तो क्या कितनी जनता पागल है। हरी बाजी को ये हमारे सीनियर आते हैं अनमोल सर, जीतना ये वाले। हमें आता सो सिस्टम के अंदर पावर तो है, आप मानो ना मानो। बाकी अभी भी लोगों को ना स्कैम लग रहा होगा। अब कितने लोगों को स्कैम लग रहा है? हाँ जी, कितने लोगों को स्कैम लग रहा है? 15-20 लाख रुपए की डिग्री करके 30,000 रुपए की नौकरी मिलना बहुत बड़ा एक जो बोलते हैं ना स्ट्रगल है मार्केट में, बहुत बड़ा स्ट्रगल है मार्केट में। 15-20 लाख रुपए की डिग्री करना या फिर ग्रेजुएशन करना या फिर ग्रेजुएशन करके 15-20 हजार रुपए की जॉब को अचीव करना बहुत बड़ा स्ट्रगल है इंडिया के अंदर। बट इस चीज को लोग क्या सोचते हैं? स्कैम है, फ्रॉड है, लोग जोड़ने का काम है, चंद सिस्टम काम है, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, प्रोडक्ट सेल करने पड़ते हैं। बट एक्चुअल में ना ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। आपको दिख रहा है, मेरी शक्ल दिख रही है, मैं प्रोडक्ट बेचूंगा। हाँ जी, प्रोडक्ट बेचने का काम करेंगे हम, प्रोडक्ट बेचने का। और हम ऐसे कौन सा सेलिब्रिटी है जो हमसे कोई प्रोडक्ट खरीद लेगा? समझ रहे हो? शाहरुख खान को आपने देखा होगा, सलमान खान को आपने देखा होगा, आपने अजय देवगन को देखा होगा, विमल पान मसाला 5 रुपए का एडवर्टाइजमेंट 3 सेलिब्रिटी कर रहे हैं, 3 सेलिब्रिटी। बट फॉरएवर चाहे तो करवा सकती है, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं करवा सकती है? बिल्कुल करवा सकती है।
बट वो क्या चाहती है, फॉरएवर का मतलब सिर्फ एक ही है, फॉरएवर का मतलब ये है कि जितने भी लोग यहाँ पर काम करेंगे, पहला वो हेल्दी रहेंगे, दूसरा वो लोगों को हेल्दी करेंगे, पहला वो खुद पैसा कमाएंगे, दूसरा वो लोगों को पैसा कमाना सिखाएंगे। ये मेन पर्पस है फॉरएवर का। क्योंकि इंडिया के अंदर जो हम जिस एनवायरमेंट के अंदर रहते हैं ना, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, वहां पर मेरे को क्या सिखाया गया बचपन से कि पढ़ लिख नौकरी कर, पढ़ लिख नौकरी कर, अगर पुलिस में लग जाएगा तो जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी सेट हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ठीक है, बट सिंपल सी चीज है, जब मैं उस एनवायरमेंट से बाहर निकला, मैंने देखा मेरे साइड वाला फॉर्च्यूनर लेके आ रहा है, इधर साइड में 22-23 साल का लड़का थार चला रहा है, तो मैंने ऐसे की सारी चीजों को देखा, तो अंदर से आता था कि भाई मुझे भी कुछ ऐसा करना है। उसी टाइम पर मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, आपने देखा होगा, ठीक है, कि कबड्डी वगैरह खेलना, जिम वगैरह करना, और बाकी 12th कर ली थी मैंने, ग्रेजुएशन चल रही थी, वो भी ड्रॉप कर दी जब फॉरएवर मिला मेरे को। बस एक चीज समझ आ गई थी, मैंने कहा अगर मानिक सर 12th फेल होने के बावजूद अगर यहाँ तक पहुंच सकते हैं ना, मैंने कहा मैं तो 12th पास हूँ, इतना ना भी पहुंचूंगा ना, महीने का 40-50 हजार भी आएगा बहुत है। क्योंकि पता ना कि इंडिया के अंदर कितनी बड़ी सोच होती है। अगर यहाँ आज आप सब बैठे हो, आपकी सोच इतनी होगी कि 40-50 हजार आ गया तो हम आस पास के मोहल्ले में, गाँव में, जहाँ हम जिस कॉलोनी में रहते तबाही मचा देंगे। ठीक है, बट जब आप यहाँ पर जब इन चीजों को अचीव कर लोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि समुद्र अभी बहुत गहरा है। अभी मैं 2 साल के अंदर इस बिजनेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं सीख रहा हूँ, अभी सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ, सीख रहा हूँ सिखा रहा हूँ, तब इतनी ग्रोथ है। अब सोचो अगर मैं यहाँ पर कैरियर लेके बैठा हूँ या फिर मैं फ्यूचर लेके बैठा हूँ, अगर अगले 5 साल देता हूँ तो मैं कहाँ पहुंचने वाला हूँ, कहाँ पहुंचने वाला हूँ मैं। ठीक है जी, सो जैसे का काफिला देख रहे हो ना, ऐसे का काफिला मैं बनाने वाला हूँ अगले 2 से 2.5 साल के अंदर। और इस रेस का पार्ट वही सब लोग हैं जो आप सब लोग आज इस वेबिनार के अंदर बैठे हो गलती से। ठीक है जी, तो मेरी लाइफ में भी ये प्लेटफॉर्म गलती से आया था, मेरे को नहीं पता था कि जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, बट एक ही चीज थी कि करना है, सिर्फ एक जिद बना ली थी, चाहे कुछ भी आ जाए, आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, बट फॉरएवर करूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत लोगों ने बोला, बहुत देखे मैंने, साइकिल पे आते हैं, एरोप्लेन के सपने दिखाते हैं, तू ले ले गाड़ी, हम तेरी में बैठ लेंगे। आज मैंने ले ली, उनको बैठा के घूमता हूँ। ठीक है, और वो देखते हैं, जलते भी हैं, जल लो भाई, क्या कर लोगे, जलते भी हैं। ठीक है जी, बोल तो सकते नहीं कुछ, जल ही सकते और क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद कुछ अचीव नहीं किया। सो सिंपल सी चीज है, जिस सिस्टम के अंदर आप गलती से आ गए ना, गलती से भी डाउट मत करना, और डाउट करोगे तो मेरा घाटा नहीं, आपका घाटा है। अगर एक चीज मैं जितना फॉरएवर के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा ना, आपको रात को नींद नहीं आएगी। ठीक है, इस कंपनी के ऑनर के बारे में जितना मैं आपको डिटेल में गाइड करूं, या फिर मैं जितना भी मैं आपको सिखाऊंगा ना, आपकी रातों की नींद हराम हो जाएगी। चलो मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा गूगल के ऊपर लेके जाता हूँ आप सबको, ताकि आपको और बेस्ट क्लैरिटी मिल जाएगी। जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन चुके हो गलती से, ये ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है, जहां तक आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे अगर सर्च करूँ ना, देखो रेक्स मोगन, ठीक है, एक मिनट, रेक्स मोगन बायोग्राफी। ठीक है जी, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी टेम्पो कैंपस से लगभग ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। अगर कंपनी के ओनर के बारे में जानने की कोशिश करोगे तो कंपनी के ओनर के बारे में थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको। कंपनी के ओनर के पास सिर्फ ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी नहीं है, और भी कंपनी है। ठीक है जी, इनके पास एक ही कंपनी नहीं है, और भी कंपनी है। दूसरी कंपनी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर चैरिटी का काम करती है, डोनेट करती है पैसा, गरीब बच्चों को स्कूल देती है। बूढ़े माँ बाप जो हो जाते हैं, जिनके बच्चे छोड़ देते हैं, माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं घर से, उनको सपोर्ट करना, अनाथालय खुलवाना, ऐसे की चीजें करते हैं, खाना प्रोवाइड करना, स्कूल प्रोवाइड करना, बच्चे को कामयाब करना, ऐसे का काम करती है कंपनी। जैसे अभी हमारे इंडिया के अंदर अभी लॉकडाउन लग गया था, लगभग देखा होगा आपने 2019 के अंदर। ठीक है जी, सो फॉरएवर गिविंग ने इंडिया को, ठीक है जी, फॉरएवर गिविंग ने इंडिया को 75 लाख रुपए डोनेट किया था। ठीक है, इसके ओनर भी हमारे रेक्स मोगन सर हैं, देख सकते हो आप सभी, रेक्स मोगन फॉरएवर गिविंग फाउंडेशन। और लोग बोलते हैं इंडिया में स्कैम है। ठीक है, ये पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये पीएम केयर फंड में 73 लाख रुपीस, ठीक है, कोविड-19 के अंदर इंडिया को डोनेट किया है, समझ रहे हो, डोनेट किया है। सो सिस्टम की पावर हर किसी को समझ नहीं आ सकती, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हम
पले बड़े होते हैं वहां पर इतना ही सिखाया जाता है, पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो। ठीक है जी। सो ऐसे का ये ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये खाना प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि दिखा देता हूँ, देखो, एंड वर्ल्ड हंगर बाई 2030, मतलब 2030 तक पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया के अंदर कोई भूखा नहीं सोएगा इस धरती पे। ये फॉरएवर गिविंग डोनेशन का ये मतलब चैलेंज है खुद से। ठीक है जी। ये देख सकते हो आप 14.95, ठीक है, फॉर 2 मील्स, इतने पैकिंग प्रोवाइड कर दिए फॉरएवर गिविंग ने। ये कंपनी के ओनर हैं, दिख रहे होंगे आपको, राइज अगेंस्ट हंगर। ठीक है जी। ये सारे स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत कुछ है फॉरएवर के अंदर। अभी तो मैं सच बताऊं ना, मुझे भी इतना नहीं पता, मुझे भी धीरे धीरे पता चल रही है सारी चीजें कि यार जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैं पार्ट हूं, यहाँ पर मैं कितना लंबा भागने वाला हूँ, कितनी बड़ी रेस के अंदर मैं आ चुका हूँ गलती से। ठीक है जी। सो आप सभी गलती से आगे हो, गलती से आगे हो गाइस। तो देख सकते हो आप सारा कुछ, बहुत कुछ है अभी तो। ये दूसरी कंपनी है, ये फॉरएवर गिविंग इंडिया के बारे में देख लो आप। ये हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर हैं हरी सिंगला सर। ये स्कूल में बच्चों को जैसे कोई ना कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करते पीछे दिख रहे होंगे आपको फॉरएवर के बोर्ड, ईगल लगा के पत्ते पे बैठा हुआ। ठीक है जी। सो ऐसे की बहुत सारी चीजें हैं। आई एम फॉरएवर गिविंग। यूक्रेन को हेल्प की थी इन्होंने अभी जब युद्ध हुआ था। देख सकते हो रेक्स मोगन, फॉरएवर गिविंग फाउंडेशन। ठीक है जी गाइस, क्लियरिटी मिल रही होगी आपको, है ना। और दिखा देता हूँ, फॉरएवर के पास खुद के रिसोर्ट भी हैं। फॉरएवर के पास खुद के रिसोर्ट भी हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। फॉरएवर के पास खुद के रिसोर्ट भी है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। देख सकते हो फॉरएवर रिसोर्ट दिख रहा होगा, ईगल एलोवेरा के पत्ते पे बैठा हुआ, ये हमारा साइन है। ऐसे के रिसोर्ट भी हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। ठीक है जी। सो बहुत कुछ है, अभी धीरे धीरे सीखो, अभी आपका लर्निंग पीरियड है। नेवर गिव अप, रुकना मना है, आगे बढ़ते जाओ। बहुत प्रॉब्लम आएंगी, हजारों प्रॉब्लम आएंगी, और इंसान वही कामयाब है आज की दुनिया में जो प्रॉब्लम फेस करना जानता है। ठीक है जी। इंसान वही कामयाब है जो प्रॉब्लम फेस करना जानता है, और जो प्रॉब्लम फेस ही नहीं कर सकता वो कामयाब हो सकता है? जो घर से ही ना निकला हो वो कामयाब हो सकता है क्या? देख सकते हो ईगल एलोवेरा के पत्ते पे बैठा हुआ। पूरी दुनिया के अंदर कंपनी के खुद के ऑफिसेज हैं, FLP ऑल ओवर वर्ल्ड ऑफिस। 164 देशों में कंपनी के ऑफिस हैं। देख सकते हो फॉरएवर का ऑफिस, ऐसे की खुद की ओन प्रॉपर्टी है। ठीक है। और देखो ये फॉरएवर के ये खुद के ओन ऑफिसेज हैं। फॉरएवर लिविंग, ईगल दिख रहा होगा एलोवेरा के पत्ते पे बैठा हुआ, और मैंने गाइस अपने हाथ पे भी ईगल बनवा रखा है। ठीक है। FLP ऑफिस इन दुबई, ये दुबई के अंदर ये फॉरएवर लिविंग के ऑफिस हैं। हर कंट्री के अंदर ऑफिस है, हर कंट्री के अंदर दिख रहा होगा आपको फॉरएवर लिविंग, फॉरएवर लिविंग, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है ना। सो बहुत सारी चीजें ऐसी। चलो थोड़ा सा मैं आपको और गाइड कर देता हूँ, और थोड़ा सा मैं सिखा देता हूँ आपको। बाकी फिर थोड़ा सा मैं आप सभी से लास्ट में बात करने वाला हूँ, तो सेशन लीव नहीं करना है। ये तो मैम ने बताई दिया आपको, ठीक है। बाकी हम 7 तरीके के हमारे प्रोडक्ट होते हैं। एलो ड्रिंक प्रोडक्ट होता है, BUI प्रोडक्ट होता है, स्किन केयर प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास, वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट होते हैं, न्यूट्रिशियल प्रोडक्ट होते हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट होते हैं, एनिमल केयर प्रोडक्ट होते हैं। ये 7 तरीके के हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं। हमें बेचने नहीं है, सिंपल सी चीज है, हमें खुद हेल्दी रहना है, और सामने वाला इंसान जो भी हमारे साथ काम स्टार्ट कर रहा है, जो भी हमारे साथ काम कर रहा है, अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा है, अपना कैरियर फ्यूचर देख रहा है, उसकी फैमिली को हेल्दी करना है, खुद पैसा कमाना है, सामने वाले को पैसा कमाना सिखा देना है। अब ये आता है मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान के अंदर मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहूंगा कि मार्केटिंग प्लान के अंदर आप यहाँ पे देखो ट्रेडिशनल बिजनेस और फॉरएवर लिविंग के बिजनेस में क्या डिफरेंस है, ये अगर आपकी समझ में आ गया तो आप बिजनेस करना सीख जाओगे। ट्रेडिशनल बिजनेस वो होता है जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है 10 रुपए की, अब ये 10 रुपए का प्रोडक्ट मार्केट में किस तरीके से 100 रुपए का हो जाता है, ये समझना अच्छे से। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बीच में यहाँ पर 10-20 रुपए लेगा,
रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है मतलब माल को इधर से उधर करता है, वो 20 रुपए लेगा। होलसेलर जो होता है वो 20 रुपए लेगा। रिटेलर जो होता है वो 20 रुपए अपना बढ़ा देगा। ये आते आते कस्टमर तक ये प्रोडक्ट हो गया 100 रुपए का। इस तरीके से ट्रेडिशनल बिजनेस होता है। अगर मान के चलो अगर कोई भी कंपनी फोन बना रही है, वो 2000 रुपए का फोन बना के तैयार करती है, और मार्केट में जब आप शॉप से खरीदते हो ना उसी फोन को, वही 20,000 रुपए का हो जाता है। जितने भी मार्केटिंग करने वाले लोग हैं इंडिया के अंदर, उनके बीच में वो पैसा बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। अगर फॉरएवर लिविंग के अंदर अगर बात करें तो FLP बोलते हैं इसको शॉर्ट में। FLP का मतलब है फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है जी, दिख रहा होगा आपको। ये जहां से मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सीधा फॉरएवर बिजनेस ओनर के पास आता है। फॉरएवर बिजनेस ओनर के पास से सीधा जाता है, जो भी प्रोडक्ट बाय होता है, परचेज होता है हमारी कंपनी के अंदर, वो कहाँ जाता है? सीधा का सीधा हमारे कस्टमर के पास चला जाता है। तो 100% जो पूरा का पूरा जो पैसा होता है ना एडवर्टाइजमेंट की जगह, जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास पैसा जा रहा, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा, होलसेलर के पास जा रहा, रिटेलर के पास जो कमीशन जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट वालों के पास जो कमीशन जा रहा है। देखा होगा ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न ऑयल, अमिताभ बच्चन सर एडवर्टाइजमेंट करते हैं। 10 रुपए की कोलगेट का प्रियंका चोपड़ा में एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आज तक प्रियंका चोपड़ा में हमने 10 रुपए के कोलगेट का, ठीक है, कोलगेट को यूज नहीं किया होगा, नवरत्न ऑयल लगाया नहीं होगा, लगाते नहीं होंगे अमिताभ बच्चन सर, बट एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं क्योंकि पैसा मिल रहा है। ठीक है जी। सो अमिताभ बच्चन से 1 रुपए का नवरत्न ऑयल का एडवर्टाइजमेंट करवा रहे वो लोग, तो सोचो कितना पैसा कमाते होंगे। ठीक है जी, ये मार्केटिंग है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। सो सीधा का सीधा कंपनी क्या बोलती है, ये रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट वालों का पैसा सीधा सीधा आपको यहाँ आ जाएगा। वो पैसा हम सब लोगों में बांट देती है जो हम बिजनेस ओनर हैं, जो हम FB हुए। क्लियर हुआ है इतना कि फॉरएवर मार्केटिंग प्लान क्या होता है? कंपनी के अंदर प्रोडक्ट यूजर 90% है, बिजनेस यूजर 10% है, क्योंकि सिंपल सी चीज है, प्रोडक्ट के अंदर दम ही इतना। अब देखो मार्केट में अगर आप किसी को पूछते हो गलती से कि भाई आप माइक्रोमैक्स चलाना पसंद करोगे आईफोन, अब सब बोलेंगे आईफोन क्यों चलाना पसंद करते हैं भाई? क्योंकि क्वालिटी है। अब माइक्रोमैक्स 10,000 रुपए का फोन है, अब वही फोन सिर्फ क्वालिटी की वजह से 1.5 लाख रुपए का है। तो इंडिया में माइक्रोमैक्स चलाना कोई पसंद नहीं करता है, 1.5 लाख रुपए का आईफोन सबको पसंद है। सो उसी तरीके से इंडिया के अंदर 10 रुपए का लक्स लगाना पसंद है, 10 रुपए का कोलगेट यूज करना पसंद है लोगों को, बट फॉरएवर का प्रोडक्ट थोड़ा प्राइसलेस है, इसलिए लोगों को पसंद नहीं आता है कि थोड़ा महंगा है। अब अंदर क्या जाने नारियल का स्वाद, समझ रहे हो जी? सो ये लेवल होते हैं, लेवल के बारे में बता देता हूँ। जो सबसे पहला लेवल होता है वो प्रीपेड कस्टमर होता है, यहाँ पर कंपनी में 5% का डिस्काउंट देती है। जो सेकंड लेवल होता है वो होता है हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर 2cc लेवल। ये हमें 2cc लेवल के ऊपर हमें असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल मिल जाता है, जहां पर कंपनी हमें 30% का डिस्काउंट देती है ऑन प्रोडक्ट, 5% का कैशबैक आता है, और हमें 30% का प्रॉफिट होता है PC से। PC का मतलब है जो प्रोडक्ट यूजर होता है, यहाँ से होता है हमें 30% का प्रॉफिट। इनकम हमारी होती है इस लेवल पे 10 से 20 हजार। आगे वाला लेवल होता है जो तीसरा नंबर का लेवल होता है वो होता है सुपरवाइजर लेवल। ये 25cc पे क्वालिफाई होता है। ये CC क्या होता है? ये कॉमन करेंसी केस क्रेडिट। ठीक है, 1000 पॉइंट होते हैं 1cc पे क्वालिफाई, 2000 पॉइंट होते हैं 2cc पे क्वालिफाई। पॉइंट का मतलब समझते हैं, प्रोडक्ट का मतलब समझते हैं। मान के चलो कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, उस पर 100 पॉइंट रख दिए, अगर एक प्रोडक्ट बाय किया तो 100 पॉइंट आ गए। उस तरीके से अगर मान के चलो 20 प्रोडक्ट बाय कर लिए तो 2cc हो गया। 2cc का मतलब 2000 पॉइंट। तो उसी तरीके से अगर 25cc अगर कोई भी पर्सन अपनी पूरी होल टीम को मिला के कर लेता है तो 30% डिस्काउंट मिलता है हमें ऑन प्रोडक्ट, 8% आपको कैशबैक मिलता है, 33% आपको प्रॉफिट आता है प्रीफर्ड कस्टमर से। इनकम आपकी हो जाती है इस लेवल पे 20 से 40 हजार। आगे वाला लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर 75cc पे क्वालिफाई, 30% का डिस्काउंट आपको हर लेवल पर सेम है, बट प्रॉफिट आपको मिल जाता है, बढ़ जाता है हर लेवल के ऊपर। जैसे लेवल 2 में 5% कैशबैक है, लेवल 3 पे 8% कैशबैक है, लेवल 4 पे 13% हो गया। ठीक है, कैशबैक बढ़ गया और आपका प्रॉफिट बढ़ गया। अब देखो असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे 38% प्रॉफिट आता है। इनकम हमारी 40 से 70 हजार। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा FLP के अंदर आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी ऑटोमेटिक, आपकी मेहनत कम होती चली जाएगी ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर आता है ड्रीम लेवल जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, 120cc पर क्वालिफाई होता है। ये सारा कुछ हमें खुद से क्वालिफाई नहीं करना होता है, हमारी पूरी टीम मिलकर कराती है, टीम वर्क होता है।
ठीक है जी, क्योंकि सिंपल सी चीज है कि इंसान जॉब के अंदर काम कर रहा है, पैसा आ रहा है, काम कर रहा है, पैसा आ रहा है, काम नहीं करेगा पैसा नहीं आएगा। पूरे होल वर्ल्ड में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उसके अंदर हमें काम करना ही पड़ेगा। अगर 10 साल काम करेंगे 10 साल का पैसा, 20 साल काम करेंगे तो 20 साल का पैसा। बट फॉरएवर के अंदर क्या है, अगर अच्छी टीम बिल्ड करके टीम काम कर रही है ना तो पैसा में पूरा आ जाता है। यहाँ पर हमें 30% का डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट, 18% का कैशबैक, 43% यहाँ पर हमें प्रॉफिट होता है प्रीफेड कस्टमर से। इनकम हमारी होती है यहाँ पर अब 1 लाख। अब मैनेजर लेवल के बाद में जो अगले लेवल होते हैं, जो मेरा मेन टारगेट है, दिखाता हूं आपको कौन सा लेवल है। वो सीनियर मैनेजर पे मुझे अपने डायरेक्ट से 2 मैनेजर बनाने पड़ेंगे। जैसे एक सुप्तोमर मैम होगी मेरे डायरेक्ट पे मैनेजर। अब मैंने कोई भी एक बंदा और मैनेजर बना दिया अपने डायरेक्ट पे, अगर किसी भी एक बंदे को और मैनेजर बना देता हूं तो जो मेरी इनकम होगी वो होगी 1.5 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए पर मंथ। उसके आगे वाला लेवल होता है स्टोरिंग मैनेजर। मैंने अगर किन्हीं 5 लोगों को 1-1 लाख रुपए वाला इंसान बना दिया, समझ रहे हो, अगर आप सब लोगों में से अगर मैंने 5 लोगों को मैनेजर बना दिया तो सिंपल सी चीज है, मेरी जो इनकम होगी वो 3.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए हो जाएगी। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि जितने ज्यादा आप मैनेजर बनाओगे उतनी ज्यादा आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। तो मेरे को मैनेजर की मशीन बनना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मेरे को ग्रोथ चाहिए तो आप सबको ग्रो कराना पड़ेगा। अगर मैंने अपने लेवल क्वालिफाई करने तो आप सबके लेवल क्वालिफाई कराने पड़ेंगे। उसके आगे वाला लेवल होता है सफायर मैनेजर। सफायर मैनेजर लेवल पे जो है मानिक सर काम कर रहे हैं। 9 डायरेक्ट मैनेजर कराने पड़ते हैं हमें अपने फ्रंट में। ठीक है जी, जो हमारे साथ सीधा लोग आ रहे हैं, जैसे मेरे साथ जितने लोग आ रहे हैं उन लोगों में से 9 लोगों को मैनेजर बना दिया तो यहाँ पर मेरी जो इनकम है वो 9 लाख रुपए से 15 लाख रुपए पर मंथ हो जाएगी। उसके बाद आता है डायमंड सफायर मैनेजर। यहाँ पर 17 मैनेजर, अगर मैंने किसी 17 लोगों को अगर मैनेजर बना दिया तो मेरी जो इनकम है वो हो जाएगी 15 लाख रुपए से लेके 22 लाख रुपए पर मंथ। उसके आगे वाला लेवल है डायमंड मैनेजर। 25 मैनेजर डायरेक्ट पर बनाने पड़ेंगे। हमारी इनकम हो जाएगी 27 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए पर मंथ। उसके बाद आता है हमारा डबल डायमंड मैनेजर। यहाँ पर 50 मैनेजर अगर मैंने फ्रंट में बना दी है अपने डायरेक्ट पे तो मेरी इनकम हो जाएगी 60 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब देखो हजम कैसे होगा ये भी बताऊंगा विद प्रूफ। उसके बाद आता है ट्रिपल डायमंड मैनेजर। यहाँ पर 75 मैनेजर अगर मैंने अपने फ्रंट में बना दिए तो मेरी जो इनकम है वो 1 करोड़ रुपए से लेके 6 करोड़ रुपए तक हो जाएगी। और यहाँ पर फॉरएवर लिविंग के अंदर ऐसे अचीवर हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद आता है कार प्लान। कार प्लान के अंदर आपको पहले महीने 50 सीसी करना है पूरी होल टीम को मिला के, दूसरे महीने आपने 100 सीसी करना है, तीसरे महीने 150 सीसी करना है। आपको कंपनी 36 महीने तक लगातार आपको 26,000 रुपए देगी, जो होता है आपका गाड़ी खरीदने के लिए 9,36,000 रुपए। अभी तक ये मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ है। बैक टू बैक अगले इस साल के अंदर ये मैं तीनों लेवल क्वालिफाई करने वाला हूँ। ठीक है जी, कार प्लान लेवल 2 होता है यहाँ पर 75 सीसी पहले महीने, 150 सीसी दूसरे महीने, तीसरे महीने 225 सीसी 39,000 रुपए कंपनी देती है पर महीने। अगले 36 महीने तक 14,40,000 रुपए। ठीक है जी, साथ में ट्रिप भी मिलते हैं। सो लेवल 3 यहाँ पर पहले महीने 100 सीसी करना है पूरी होल टीम को मिला के, सेकंड मंथ आपको करना है 200 सीसी पूरी होल टीम को मिला के, तीसरे महीने करना है आपने 300 सीसी पूरी होल टीम को मिला के। यहाँ पर कंपनी हमें 52,000 रुपए देगी। अगले 36 महीने तक लगातार 18,72,000 रुपए होते हैं। अगर मान लो मैंने ये तीनों लेवल क्वालिफाई कर लिए और पहले लेवल पे मेरे को इतना पैसा आ गया, दूसरे लेवल पे मेरे को इतना पैसा आ रहा है, ठीक है जी, तीसरे लेवल पे मेरे को इतना पैसा आ रहा है। इन तीनों के ये जो तीनों जितना पैसा है ना तीनों लेवल पे, इसको कैलकुलेट कर लेना 40 से 45 लाख रुपए। इसीलिए तो मानिक सर थार, फॉर्च्यूनर और टाटा हैरियर, मर्सिडीज लेके घूम रहे हैं 2.5 से 3 करोड़ रुपए की गाड़ी। 22 साल का बंदा, 12th फेल, लगभग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में घूम चुका है। सो पावर ऑफ फॉरएवर। ठीक है जी, ये बंदा देख रहे हो मिकलोस बेरकिस, गाड़ी लैम्बोर्गिनी ले रहा है और नंबर प्लेट पे लिख रहा है FLP। सो ये ऐसे की छोटी छोटी चीजें हैं। अब आपको ट्रस्ट नहीं होगा तो मैं आपको थोड़ा सा और दिखाना चाहूंगा, क्योंकि फॉरएवर के अंदर जितना घुसोगे आप उतना ज्यादा सीखोगे। अब यहाँ पे अगर सर्च करोगे ना मानिक अग्रवाल इनकम, देख सकते हो कितना है। मानिक अग्रवाल इज ए हार्ड वर्कर हु मेड हिम सक्सेसफुल इन लाइफ। मानिक, ठीक है, देख सकते हो 15 लाख रुपए से लेके 30 लाख रुपए मानिक सर की पर मंथ की इनकम है। गूगल बोलता है, मैं नहीं बोलता। ठीक है, अब आगे चलते हैं और दिखा देता हूँ आपको कृष्णा अरोरा। ये छोटे छोटे अचीवर हैं हमारे, छोटे छोटे नहीं, अब बड़े बड़े अचीवर हैं, हमसे तो बहुत बड़े अचीवर हैं। ठीक है, देखो
यहाँ पर आप देख सकते हो, फॉर एवर अपॉर्चुनिटी मैनी कांग्रेचुलेशन टू मिस्टर कृष्णा अरोरा ऑन हाई बिगेस्ट अचीवमेंट, यंगेस्ट सफायर मैनेजर इन द वर्ल्ड, अर्निंग 15 लाख रुपए पर मंथ। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे फॉरएवर के अंदर इतना पैसा कमा लेते हैं, इतना पैसा कमा लेते हैं ऐसे छोटे छोटे बच्चे। ठीक है जी। सो गाइस, प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि करोड़ों की इनकम नहीं है सच में, तो दिखा देता हूं आपको। रोल की प्राइवेट जेट, इस बंदे के पास खुद के प्राइवेट जेट हैं। ठीक है, इस बंदे के पास खुद के एरोप्लेन भी हैं, इसके खुद के एरोप्लेन भी हैं, दिख रहा होगा फॉरएवर। ठीक है जी, जस्ट एक मिनट दिखाता हूँ उसके पास, ये खुद के एरोप्लेन भी हैं इस बंदे के पास। ठीक है जी। अब आपको ये दिख रहा होगा चेयरमैन बोनस। अगर इसको, इस डॉलर को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो पागल हो जाओगे, रात को नींद नहीं आएगी आपको। और हमें इसीलिए नींद नहीं आती है क्योंकि यहां तक का जाने का सपना है हमारा। तो अभी तो हम फॉरएवर में बच्चे हैं। ठीक है जी। देखो, व्हाट इज द हाईएस्ट इनकम इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, देख सकते हो आप। रोल किस कितने डॉलर कमाता है बंदा महीने का। अगर इसको ऐसे करके, एक मिनट देखो दिखाता हूं, अगर कॉपी करके मैं गूगल पे डालूं ना, कॉपी, ठीक है। अब इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे हम। ठीक है, इंडियन रुपीस। ठीक है जी, कितना है ये देख सकते हो आप। ठीक है जी। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, समझो, सीखो, बहुत कुछ है फॉरएवर के अंदर। बहुत सारी चीजें आपको अभी नहीं समझ आएंगी। जब आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ते चले जाओगे ना, तो आपको सारा खेल समझ आ जाएगा कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, आप जिस समंदर के अंदर गलती से आ चुके हो, इस समुद्र के अंदर आपको तैरना सीखना पड़ेगा। क्लियर है जी? क्लियर है? सीखना पड़ेगा, नहीं सीखना पड़ेगा। सो कितने सारे लोग सीखने के लिए रेडी हैं, कितने सारे लोग सीखने के लिए रेडी हैं। सो कैसा लगा आज का वेबिनार संतोष जी, कैसा लगा? सिस्टम के अंदर दम दिख रहा है? ऐसे करके बता दो, हम सब करके बता दो, समझ जाऊंगा मैं। सिस्टम के अंदर दम है थोड़ा बहुत? हाँ जी, दम तो बहुत तगड़ा है। ठीक है जी, बस हमें समझना पड़ेगा, सिस्टम की पावर को समझना पड़ेगा। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा आज का वेबिनार। बाकी बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ है सिखाने के लिए। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते चलो, रेस का पार्ट बन जाओ। वही बात है, मानिक सर बोलते थे स्टार्टिंग में, डे 30 के सेशन के अंदर, मेरा हाथ पकड़ लो बन जाओगे। मैंने हाथ पकड़ लिया, बन गया। वही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ सबको, मेरा हाथ पकड़ लो बन जाओगे। चाहते हो पकड़ना, मिलाओ हाथ, फिर ऐसे करके मिलाओ, ऐसे करके मिलाना पड़ेगा। नेवर गिव अप, कभी पीछे नहीं हटना है। बहुत लोग बोलेंगे अरे कुछ नहीं होता, ऐसा वैसा। भाई जिंदगी आपकी है, अगर सामने वाला पूरी जिंदगी आपकी चला दे तो उसकी बात मान लेना। ठीक है, आप उससे बोल देना भाई कि चलो मैं नहीं करता हूँ, एक काम कर, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, दे दे। देख लो देता ही नहीं देता है। 10,000 छोड़ो, 2,000 रुपए मांग लेना। ठीक है जी। सो सामने वाला सिर्फ ज्ञान दे सकता है, साथ नहीं दे सकता, आपके घर को नहीं चला सकता, आपकी जिंदगी को नहीं चला सकता। ये जो कपड़े पहन के आप अपनी कमाई से और अपने माँ बाप की कमाई से पहनते हो, ना कि किसी दूसरे की कमाई से पहनते हो। दूसरा सिर्फ ज्ञान दे सकता है, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं दे सकता है। ठीक है, और इंसान को आप उसको पूछ रहे हो जिसने खुद कुछ अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ खुद नहीं उखाड़ा है उसने, आप उससे ज्ञान ले रहे हो। मेरे को भी आते हैं बहुत सारे लोग ज्ञान देने के लिए। ठीक है, जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा है मेरे को ज्ञान देने चले आएंगे। ठीक है, तो मैं समझ जाता हूं, मैंने कहा कितनी औकात है इसकी और ये मेरे को क्या सिखा सकता है। जो इंसान खुद 10,000 कमा रहा है वो मेरे को 10,000 कमाना सिखा सकता है, लाखों रुपए थोड़ी सिखाएगा, लाखों रुपए कमाना थोड़ी सिखा देगा। जो बंदा खुद लाखों रुपए कमा रहा है वही बंदा तो सिखा सकता है लाखों रुपए कमाना, वही बंदा तो सिखा सकता है। ठीक है जी। सो नेवर गिव अप। बाकी ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और एक वीडियो बना के अपने अपलाइन को, अपने सीनियर को जरूर शेयर करना। आज के वेबिनार से जो भी आपको वैल्यू मिली हो, सो वो वीडियो मेरे तक पहुंच जाएगी। बाकी मैं वीडियो को देखूंगा, मैं समझूंगा कि आज के वेबिनार से आपको वैल्यू मिली है, तभी मेरे को पता चलेगा कि हाँ, जो मैंने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया आपने उससे बहुत कुछ सीखा। ठीक है जी। सो ऑल द बेस्ट अगेन आप सभी को। बाकी आप आगे बढ़ते रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे। घर में बैठ के काम करना है, खाते रहो, पीते रहो, घर में बैठ के काम करते रहो और पैसा बनाते रहो। पैसा कमाना नहीं है गाइस, पैसा बनाना है। कमाते वो लोग हैं जो दूसरों की नौकरी करते हैं, जो सैलरी पे काम करते हैं, और हम वो लोग हैं जो पैसा बनाते हैं। मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मेरी जिंदगी में मुझे कितना पैसा बनाना है, और सैलरी के अंदर सामने वाला बंदा डिसाइड करेगा कि इसको कितना पैसा देना है। समझ रहे हो? कितना पैसा इसका बढ़ाना है, बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं।
अच्छा काम करेगा 1000 बढ़ा दिया, और अच्छा करेगा 2000 बढ़ा दिया, और अच्छा करेगा 3 बढ़ा दिए। थोड़ा सा काम का आपने कम किया। आपके पीछे बहुत सारा यूथ है ग्रेजुएशन करके जो घूम रहा है। आपको अगर 20,000 मिल रहे हैं, सामने वाला बोलेगा सर मुझे बहुत अर्जेंट जरूरत है, आप मुझे 18 में रख लो। आपको बोलेगा कि भाई तेरे को 20 दे रहा हूँ, सामने वाला 18 में इतना काम करके दे रहा है, मैं तो उसको रखूंगा। सो सिक्योरिटी जॉब के अंदर है। अगर लग रहा है तो कर लो, ऑल द बेस्ट है जी, कर लो अगर लग रहा है तो, मैं तो नहीं बोलूंगा। बाकी अगर इस रेस का पार्ट हो तो मेरा विजन बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा लोगों को कामयाब करने का टारगेट है। सो अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो हम सिर्फ सीख रहे हैं, बच्चे हैं फॉरएवर के अंदर। अभी ये सोचता हूँ मैं कि 2 साल पहले पैदा हुआ हूँ मैं फॉरएवर के अंदर। अभी जब मेरी उम्र जब जवानी की होगी ना, मतलब लगभग जब मेरी एज अभी लगती होगी आपको ज्यादा, दाढ़ी वाड़ी देख के, हेल्थ देख के, बाकी सिर्फ और सिर्फ 23 ईयर का हूँ मैं, 23 साल की मेरी उम्र है। 2019 के फोटो देख लेना, 2020, 21, 22 के देख लेना, ठीक है जी। बट फॉरएवर के अंदर आके सारा कुछ बदल जाता है, ठीक है। सो टारगेट यही है कि 2030 तक इतना बड़ा काफिला बना देना इंडिया के अंदर कि मेरे को ना पता हो कि मेरी कितनी स्टेट के अंदर मेरे कितने सारे मैनेजर हो, कितने सारे सीनियर मैनेजर हो, कितने सारे सोरिंग मैनेजर हो, कितने सारे सफायर मैनेजर हो, ठीक है जी। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। पर्सनल मेंटरशिप का पार्ट जरूर बनना, मानिक सर की पर्सनल मेंटरशिप का पार्ट जरूर बनना, क्योंकि मानिक सर की मेंटरशिप का पार्ट बन के ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, ठीक है जी। मानिक सर की पर्सनल मेंटरशिप का पार्ट बन के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और अपने अपलाइन को बोलना, जो भी आपके सीनियर है, कि मुझे पर्सनल मेंटरशिप का पार्ट बनना है, मुझे बताओ जल्दी से जल्दी मेरे को पर्सनल मेंटरशिप कैसे क्वालिफाई करूँ। वो आपको गाइड करेंगे, जहां भी जरूरत पड़े मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है जी। मेरे से बात कर सकते हो, जो भी आपके सीनियर है उनको बोल सकते हो कि हमें काश सर से बात करनी है, मैं आपको हमेशा गाइड करूंगा, हमेशा आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.